बट नाउ क्या होगा कि इफ यू टॉकिंग अबाउट द 2027 वर्ल्ड कप, he will be without Uranus. Uranus will be weak. Pluto anyways is weak. So I'm not expecting both these gentlemen also to be there around the next World Cup. Even as a players, they may not be playing. I don't think so. Look at the T20 team. India has got one of the most extraordinary T20 machine in the world. T20 का नया विश्व चैंपियन. Okay, जब प्लूटो जो प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट अपने खुद के राशि में 250 साल बाद आता है वो. That is the year when actually 1989 का एंड में सचिन तेंदुलकर ने अपना डेब्यू किया. तो 250 साल बाद एक बंदा पैदा हुआ है. मतलब तेंदुलकर जैसा आदमी जो है वो 250 साल में एक बार आएगा. वो यूरेनस जो उनका जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो भी स्ट्रांग रहेगा और वो भी वीक हो जाएगा उसके बाद. रोहित शर्मा का चार्ट में भी यही प्रॉब्लम है बिकॉज ही इज हैविंग अ प्लूटो वीक इन द चार्ट. रोहित शर्मा इज गोइंग थ्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी अप्स एंड डाउन्स. ओके, वो जाके वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच जाते हैं वो, लेकिन हार जाते हैं. There probably will never be a cricketer, I mean at least born till 2000, who had a better horoscope than Sachin Tendulkar. Dhoni as a player is great, but then उनका सबसे ज़्यादा पावर है 7th हाउस में. 7th हाउस is the house of winning over enemies. तो सबसे ज़्यादा ICC ट्रॉफी किसने जीता? वही है ना, धोनी है. अब the next rivalry is about Shubman Gill and Yashasvi Jaiswal. What do you think about Jaiswal? Jaiswal will leapfrog ahead. KL राहुल का वो लक फैक्टर थोड़ा सा कम है. Plus, as a captain, he has not won anything yet. So, does it mean कि कार्मिक कोटा काफी बचा है and he can win something? हर 5 से 10 साल के पीरियड में ना हमेशा वो एक मोमेंट आता है एज क्रिकेट फैंस, जो हम देखते हैं कि हमारी टीम एक ट्रांजिशन में जा रही होती है. आई थिंक हम लोग एज इंडियन क्रिकेट फैंस अभी उसी दौर से गुजर रहे हैं. एंड इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम लोग हमेशा क्रिकेट की एनालिसिस करते हैं, पर्सपेक्टिव्स देते रहते हैं. थोड़ा सा जो टैक्टिकल रीजन क्या हो सकता है, टेक्निकल रीजन क्या हो सकता है, वो ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं. बट आई थिंक आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट ट्राई करने वाले हैं ये काफ़ी एक्सपेरिमेंटल एंड काफ़ी डिफरेंट होने वाला है. बिकॉज हम लोग क्रिकेट से बढ़ के आगे एस्ट्रोलॉजी जैसी फील्ड को कंबाइन करके हमारे जो फेवरेट स्टार्स हैं, हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है उसको जानने का ट्राई करेंगे. एंड फॉर दैट टुडे वी हैव मिस्टर ग्रीनस्टोन लोबो विद अस, who is probably one of the most famous astrologers out there. मतलब आई थिंक मैंने तो इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं एंड सो नेचुरली इतने सारे क्वेश्चंस थे हमारे स्टार्स के रिगार्डिंग जो कि मेरा मन था इनसे पूछने का. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ तो रोहित शर्मा विराट कोहली क्या 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? ये चलो वर्ल्ड कप छोड़े, उनका कमबैक होगा अभी वो फॉर्म वापस आने वाला है कि नहीं आने वाला है? अच्छा, जब ये लोग चले जाएंगे तो जो नेक्स्ट स्टार्स होने वाले हैं, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, किसको कैप्टन बनना चाहिए? कौन बनेगा एक अलग बात है, किसको बनना चाहिए वो भी एक अलग चीज़ है. गौतम गंभीर के अंडर हम लोग कितनी आईसीसी ट्रॉफीज जीतने वाले हैं, हम अगला वर्ल्ड कप कब जीतने वाले हैं. काफ़ी सारी चीज़ों को हमने एस्ट्रोलॉजी के साइंस को यूज़ करते हुए आंसर करने का ट्राई करा है. एंड आई थिंक इस पॉडकास्ट का ना पहले के 10-15 मिनट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, एक फाउंडेशन लेआउट करने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं और जो कुछ की टर्म्स हैं जो कि थ्रू आउट द पॉडकास्ट यूज़ होंगे उनका मतलब क्या होता है. तो विथ द हेल्प ऑफ दोज 15 मिनट्स आप इस पूरे 1.5 से 2 घंटे का जो पॉडकास्ट निकलेगा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो. एक डिफरेंट टाइप का पर्सपेक्टिव हमने डालने का ट्राई करा है. ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हमें करने में बहुत मज़ा आता है. इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट्स में बताना. बाकी आराम से शुरू करते हैं पॉडकास्ट को, और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना. हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो. हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, उसको जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए. अब सिट बैक, एंजॉय दिस एस्ट्रोलॉजी कम क्रिकेट स्पेशल. सर, फर्स्टली मैं इस पॉइंट से शुरू करना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग दैट पर्सनली एक्साइट्स मी अ लॉट, बट एट द सेम टाइम मैं जेनजी की भाषा में एक नूब हूँ. एंड मोहित के लिए भी मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, एंड आई कैन से दिस फॉर मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस ऑल्सो. तो हम लोग सर आपसे सीखना चाहते हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ, एंड एक genuine perspective लेना चाहते हैं on the future of a lot of our favorite players. I think the best possible way to start this conversation and to set the tone right is कि साहब हमें एक बार समझा दो कि एस्ट्रोलॉजी और स्पोर्ट्स का ये मिश्रण कहाँ से आता है, and how do you use it exactly? Okay. तो मैंने जब शुरू किया था एस्ट्रोलॉजी, जब मैं बहुत छोटा था, मतलब I was very young, I was like 14-15 year old, तब से मैं एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया. एंड एस्ट्रोलॉजी मैं इसलिए सीख रहा था क्योंकि मुझे अपने बारे में जानना था. ठीक है, तो वो उसके चक्कर में सीखना शुरू किया. एंड देन मुझे शनि तक के ग्रह, जो इंडिया में इंडियन एस्ट्रोलॉजी में वी ओनली टॉक अबाउट प्लैनेट्स टिल सैटर्न, शनि तक बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ तक मैं सीखा, देखा.
जब मैं 21 ईयर्स तक हो गया था तब तक मेरे पास करीब 1000 कुंडली मैंने हाथों से बना लिया था. तो मैं अपने खुद के बारे में ढूंढते ढूंढते मुझे एस्ट्रोलॉजी में इतना डीप चाहत आ गया कि आई वाज लाइक वेरी फैसिनेटेड बाय यू कैन रीड सो मेनी थिंग्स अबाउट पीपल्स लाइव्स एकदम दिख रहा है. तो देन समवेयर इन द अर्ली 90s में जब आई वाज इनटू सेल्स. सो सेल्स का जॉब में था तो आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. उधर बहुत लंबा ट्रैवल करते थे, ट्रेन में ट्रैवल करते थे. तो आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. तो मैं बुक लेके जाता था, तो आई यूज्ड टू रीड द बुक्स. तो उस टाइम पे मैंने देखा कि एक क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट चल रहा था. तो उस टाइम मैं बस थिंकिंग कि इसी एस्ट्रोलॉजी को रख के लोग बहुत कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, अर्थक्वेक एंड प्रेसिडेंट कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा. सो व्हाई नॉट कांट यू प्रेडिक्ट अबाउट स्पोर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज स्पोर्ट्स इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थिंग, राइट. अगर आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो एस्ट्रोलॉजी का जो वैलिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो इज इट पॉसिबल. तो मैंने ये यहाँ से शुरू किया. तो मैंने कुंडली देखना शुरू किया. देन सी उस टाइम पे क्या होता था कि वी डिडंट हैव इंटरनेट, सो उस टाइम पे जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन था इट वाज ओनली फ्रॉम अ बुक और फ्रॉम अ न्यूज़पेपर. तो बुक्स आते थे, तो बुक्स पढ़ते थे हम लोग. स्पोर्ट्स स्टार एंड सो मेनी अदर बुक्स आते थे. तो एंड देयर वर सो मेनी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन लाइक इन इंडियन स्टार टेलर एंड ऑल दैट. सो उसमें भी कभी कभी हॉरोस्कोप्स थे, कभी कभी रियल बर्थ डेट होते थे, कभी कभी ऑथर्स जो हैं वो गेस करते हैं कि अच्छा ये टाइम हो सकता है, एंड देन दे मेक अ हॉरोस्कोप. सो आई ऑल्सो सॉ द चार्ट्स. एंड मैंने 1996 का वर्ल्ड कप में मैंने अपने दोस्तों को मैंने देखा कि यार मैंने सब सारा हॉरोस्कोप देखा. सी हाउ प्लैनेट्स वर्क इज इट्स वेरी सिंपल. यू लुक एट द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट्स इन अ पर्सन्स चार्ट. अभी क्या होता है कि अगर कोई आगे बढ़ता है जिंदगी में, बहुत फेमस होता है, तो उस व्यक्ति फेमस हो सकता है जिसका कुंडली बहुत ज़्यादा पावरफुल है. पावरफुल का मतलब क्या होता है, हॉरोस्कोप में जितने भी प्लैनेट्स जो स्ट्रांग होते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग प्लैनेट्स हैं और जितना ज़्यादा प्लैनेट स्ट्रांग है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा. सो दैट्स अ वेरी कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. तो मैंने 1996 का वर्ल्ड कप था, तो उसमें मैंने सारा क्रिकेटर्स का मैंने देखा, उठा के देखा. तो मैंने देखा कि अर्जुन रणतुंगा जो श्रीलंका का जो कैप्टन है, ही वॉज बॉर्न ऑन अ फुल मून डे, पूर्णिमा के दिन. और वो जो पूर्णिमा जो था, इट इज द सेकेंड बेस्ट फुल मून इन द एंटायर ईयर. पूरा साल में 12 पूर्णिमा आता है, उसमें सेकेंड बेस्ट पूर्णिमा था. और उनका शनि जो है बहुत पावरफुल था. तो मैंने ये रख के मैंने बोला कि यार दिस चार्ट लुक्स वेरी पावरफुल, इज बॉर्न ऑन फुल मून डे एंड दिस इज वेरी अमेजिंग. तो मैंने अपने दोस्तों को मैंने बताया कि देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि श्रीलंका वर्ल्ड कप जीतेगा. ओके, सो ये मेरा अनुमान था. तो उसके बाद में क्या हुआ, वी नो दैट श्रीलंका वन द वर्ल्ड कप. सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने प्रेडिक्ट किया, हो गया एंड ऑल दैट. तो उसके बाद ये जो बोलते हैं ना कि एक बंद घड़ी जो होता है वो भी एक दिन में 2 बार समय सही दिखाता है, ठीक है. ये जो कॉन्सेप्ट जो है मुझे समझ में आया 1999 के वर्ल्ड कप में. ओके, तो 99 का वर्ल्ड कप हुआ. तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार नाउ आई बिकम एन एक्सपर्ट नाउ, चलो ठीक है, लेट मी स्टार्ट प्रेडिक्टिंग. तो मैंने सारे के सारे बर्थ डिटेल्स इकट्ठा करना शुरू किया. और आई गॉट द शॉक ऑफ माई लाइफ व्हेन आई सॉ द बर्थ डिटेल्स ऑफ ऑल द कैप्टन्स. मैंने ये देखा कि 1999 का जो वर्ल्ड कप जो था, उस टाइम में जितने भी कैप्टन्स थे, 2 कंट्री छोड़ के जितने भी कैप्टन्स थे, सारे के सारे कैप्टन्स फुल मून के दिन पैदा हुए थे. It's a marvel, even if you go and actually if you know something about astrology and if you do the calculation, you'll see India का मोहम्मद अजहरुद्दीन, okay, then Arjun Ranatunga, then Wasi Vikram, Brian Lara, then England का कौन है वो, I forgot his name, ठीक है. So all of these guys, they were all including Zimbabwe का Campbell, Alistair Campbell. Damn. Everybody was born on full moon day. There were only 2 gentlemen not born on full moon day, and both of them are from down under. One is Australia का Steve Waugh, and the other one is Stephen Fleming of New Zealand. मैंने कहा कि यार ये दोनों का चार्ट कुछ ठीक नहीं है, फुल मून के दिन जन्म नहीं लिए. ओके, सो मैंने देखा कि सबसे बेस्ट फुल मून किसका था. नंबर 1 फुल मून जो मैंने कहा ना, वो है ब्रायन लारा जो जन्म लिया है उस दिन, और उसका भी सैटर्न वाज स्ट्रांग. मैंने कहा कि यार लास्ट टाइम इट वाज अर्जुन रणतुंगा, दिस टाइम इट विल बी ब्रायन लारा. तो मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया कि दिस टाइम वेस्ट इंडीज विल विन. ओके, फिर आई गॉट अ शॉक ऑफ माई लाइफ जब ऑस्ट्रेलिया जीता. तो मैं थोड़े टाइम के लिए मैं डिप्रेशन में था कि मैंने कहा कि यार ये क्या हो गया. तो मेरा तो सही था, मतलब लास्ट टाइम इट वाज ट्रू. तो देन आई रियलाइज कि बॉस लास्ट टाइम जो मैंने सोचा था वो जो सही था वो एक्चुअली सही नहीं था. सो देयर इज समथिंग एल्स जो मुझे नहीं पता था,
जो मुझे लगा कि मैं सही था, बट देन इट वाज रॉन्ग. सो आई नीड टू एक्चुअली गो बैक टू द ड्राइंग रूम एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स. तो उसके बाद मैंने ये बात समझ में आया मुझे कि एक्चुअली हम लोग इंडिया में प्लैनेट्स यूज करते हैं टिल शनि, लेकिन उसके भी आगे प्लैनेट्स होते हैं लाइक यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो. तो उसको इंक्लूड करेंगे तो यू विल गेट एनालिसिस प्रॉपर. ओके, तो मैंने ये देखा कि अभी जो स्टीव वॉक जो है, जो वर्ल्ड कप जीता 1999 का, उनका कुंडली में ही वाज बोर्न इन द ईयर 1965 एंड इन दिस चार्ट ही हैज प्लूटो, द प्लैनेट प्लूटो, इन एग्जैक्टली इन 25 डिग्रीज. वो उसी डिग्री पे है जब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान का भी था. जब शाहरुख, सलमान, आमिर खान, दे वर आल्सो बोर्न इन द सेम ईयर 1965. ओके, ठीक है. So the world's richest man one of the world's richest man, Amazon का founder Jeff Bezos, he's born in 64. He also has somewhere in that same degree. So point is that मैंने ये देखा कि अच्छा, there are planets beyond Shani which can also influence us. So then I studied. Then I said कि my study is not enough, so I have to study the charts of all the captains who were born before. And not only if I study cricket, it will not make any sense. I also have to study football and tennis. तो मैं फुटबॉल एंड टेनिस का पूरा हिस्ट्री पढ़ा, 1970 से लेकर कौन मतलब वर्ल्ड कप जीता है, व्हाटएवर, यू नो, इन दोस टाइम्स. देन आई फॉर्मुलेटेड थियरी. देन आई न्यू उसके बाद कि तो एक एक करके, मतलब एक प्लैनेट होता है, प्लूटो का टाइम जब स्ट्रांग होता है तो देयर इज अ वर्ल्ड कप विनर. देन देयर इज अ नेपट्यून का टाइम स्ट्रांग आता है तो देन देयर इज अ वर्ल्ड कप विनर. ऐसा करते करते आई नो कि ओ गॉड, इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम. तो देन ये पूरा थियरी बनते 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 देन आई न्यू दैट देयर इज अ पर्सन बोर्न इन द ईयर 1981 जो 2011 का वर्ल्ड कप जीतेगा. ये मेरा अनुमान बन गया. ठीक है. सो ये बनने के बाद आई वाज स्टार्टेड लुकिंग फॉर, इज देयर एनी प्लेयर इन द कंट्री इन इंडिया हु इज बोर्न इन 1981. देखो, मुझे ये तो पता था कि यार ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन जो माइकल क्लार्क है वो 81 बॉर्न है. तो मैंने कहा कि यार ऑस्ट्रेलिया हमेशा जीतता है, सो एक और बंदा आएगा, एक और जीतेगा. तो आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड. मैंने बोला इंडियन क्यों नहीं आए हैं? व्हाई इज देयर नो इंडियन हु इज बोर्न इन 81 हु विल विन अ वर्ल्ड कप फॉर अस? सो देयर इज नोबडी. तो आई वाज सर्चिंग. तो देन फिर मैंने एमएस धोनी आया, वो बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, और उसके मैंने बर्थ डेट देखा, 7 जुलाई 81. मैंने कहा माय गुडनेस, दिस इज द गाय. तो लोग बोल रहे थे अरे यार वो तो विकेट कीपर है, वो तो अभी अभी आया है, वो कैप्टन कब बनेगा, वर्ल्ड कप कब जीतेगा, तो क्या बोल रहा है. तो मैं तो इसके लिए वेंट टू हिज होम, गॉट द बर्थ डिटेल्स ऑफ हिज मदर, and then I knew that this is the guy who's going to win the World Cup for us. So मतलब ये क्या होता है ना कि it's a very simple, it's a process. इसमें क्या होता है कि the greatest people जो होते हैं ना, the greatest of people, they were all clubbed together and they are born in one particular time. जैसा मैं आपको बताऊं, you know Rajesh Khanna, the biggest superstar, right? Who is the other biggest superstar in film industry? Rajesh Khanna जैसा. अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन. आपको पता है ये दोनों का कौन से साल में जन्म हुआ? कौन सा साल में जन्म हुआ? मैंने आपकी वीडियो देखी, इससे मुझे पता है सेम ईयर में हुए. They born in the same year. Yeah. They born in the same year 1942, and even what's his name, अपना जितेंद्र is also born in the same year 1942, and राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच में there is only 2 months का gap. शाहरुख, सलमान, आमिर खान born in the same year. Messi and Rohit Sharma born in the same year. Then we're looking at अपना if you're looking at Dhoni, MS Dhoni and Roger Federer and Iker Casillas, 3 football, all the 3 sports ka legends are born in the same year. So every time you see that the legends are born in particular years, and then it replicates in all the sports. Not only sports, it replicates in all the industries. Okay. So yeah, तो वो जो greatness वो समझ में आने लगा ना, then you see that there is a pattern. So people are born during some patterns, and greats are born during patterns, and greats achieve the greatest glory. So I started following यार, अच्छा ये अभी greatest glory किसके चार्ट में है, चलो देखो. It's very fascinating ना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना. तो वहां पर धीरे धीरे आने लगा, and then it's a journey from there. वहां से शुरू हुआ ये. सर व्हाट आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बचपन से एस्ट्रोलॉजी को लेकर इतने सारे पर्सपेक्टिव सुने मैंने और इतने सारे लोगों से सुने हैं सर, मतलब यूजुअली कितना ज़्यादा एक्यूरेट होता है ये? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. पहली बात तो ये है कि मुझे एक्चुअली ये सवाल क्यों आता है कि ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि यू फील दैट, आई मीन, इज एस्ट्रोलॉजी रियली अ साइंस, ओके, और इज इट समथिंग फेक, और हाउ श्योर आर यू अबाउट इट? तो इसमें ना कुछ वेरिएबल्स हैं. नंबर 1 इज द फर्स्ट वेरिएबल इज द एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो द प्लैनेटरी पोजिशन जो आप जो सोच के चल रहे हैं,
जो प्लैनेट्स आप इंक्लूड कर रहे हैं, आपका जो थियरी जो है वो कितना सही है. ओके, सो मुझे ये समझने के लिए कि देयर इज अ रियल प्रॉपर सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो समझने के लिए मुझे 25 साल लगे. आपका जितना उम्र है उतना मैंने एस्ट्रोलॉजी किया है, स्टडी किया है, रिसर्च किया है, राइट. So for me to arrive at that entire theory and system of astrology took 25 years, but I teach people in 2 days astrology, क्योंकि मुझे तो सीख गया ना, मैं तो सीख गया, तो उनको. तो पहली बात तो ये कि सही सिस्टम होना जरूरी है. तो सही सिस्टम अगर आपका है, देन दूसरा है डेटा. यू नीड टू हैव द एक्यूरेट डेटा. अगर डेटा एक्यूरेट है तो सी इट इज नॉट अबाउट स्पोर्ट्स तो दूर की बात है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट रेगुलर पीपल जो हैं, आप और मैं. इफ यू गिव मी द चार्ट ऑफ, लेट्स से, मुझे छोड़ो, आप मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको अगर आप 10 लोगों का चार्ट दोगे आप, विदाउट टेलिंग देम कि अच्छा जस्ट पुट देम ABCD एंड टेल कि ये फिल्म एक्टर है, ये रिक्शा वाला है, ये रियल एस्टेट का मोगल है, दिस इज अ पर्सन हु वाज रेप्ड एंड किल्ड, ऐसे आप 10 चार्ट दोगे अलग अलग, माई स्टूडेंट विल गिव इट टू यू रीअरेंज करके in 2 minutes. Okay. So that is the possibility of accuracy of astrology. Okay, but for that we need accurate birth details, and also of course and also what we need to understand is every person will have expertise in certain areas. For example, like मेरे पास कुछ students है जो करियर को बहुत अच्छी तरह से पता कर लेते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ना. जितना आप सपोज आप गिटार प्ले करते हैं, जितना आप अच्छी तरह से करते जाओगे उतना हाथ बैठेगा आपका. पहली बार तो आप इधर उधर यू विल फंबल. सो वैसे ही है, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो इज एन आर्ट. तो फॉर एनीथिंग टू बिकम एन आर्ट, इवन क्रिकेट फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई मीन इफ यू गोइंग टू हैव डू अ स्ट्रेट ड्राइव, वो आसानी से नहीं आएगा. तो यू हैव टू प्ले 1000 times, देन इट यू परफेक्ट. ना वैसे ही है, तो जितना आप खेलते खेलते परफेक्शन करोगे उतना आप प्रेडिक्ट कर पाओगे सही तरीके से. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एबिलिटीज और द एक्सपीरियंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, उसके ऊपर भी है. हाँ, मतलब सर व्हाट आई हैव आल्सो कम टू रियलाइज, जितना मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, जितना मैंने बाकी लोगों को भी देखा है, कि इट इज़ अ फील्ड दैट आप मतलब कितना ही पढ़ते रहो, यू आर ऑलवेज इवॉल्विंग. एंड आपने एक बहुत फेमस एक लाइन कही थी आफ्टर द 2023 वर्ल्ड कप की, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती, एस्ट्रोलॉजर भले ही गलत हो जाए, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो या that is the truth of life. See, the thing is, after the entire thing happens, for example, मैं आपको बताऊं कि इन 2016-17 के आसपास हम लोग मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका कुंडली पढ़ रहे थे हम लोग. तो उस टाइम पे हम लोग मेरे सारे स्टूडेंट्स और मैंने भी उनका चार्ट देखा, और फिर उन्होंने देखा कि यार उनका 6th हाउस ऑफ हेल्थ वो खराब हो रहा है 2021 में. तो अराउंड 2021 में उनका हेल्थ खराब होगा. तो ये हमारा अनुमान था. फिर जैसे 2020-21 हुआ, कोविड हो गया, उसके बाद पूरा इंडिया का हेल्थ खराब हुआ, और वो उसके पीछे लगे हैं वैक्सीन दिलाने में. तो सडनली वी रियलाइज्ड, ओ गॉड, हम लोग क्या सोच के बैठे थे, हमारा लॉजिक ही गलत था. क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर है, आम आदमी नहीं है ना. तो प्राइम मिनिस्टर का कुंडली क्या रिफ्लेक्ट करता है? वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो देश में क्या हो रहा है. तो इट वॉज रिफ्लेक्टिंग इन हिज चार्ट दैट ओ द कंट्री मेन विल गो थ्रू हेल्थ इश्यूज एंड ही विल बी डूइंग समथिंग फॉर दैट. सो ये लॉजिक जो है ना, कभी कभी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, बिकॉज वो अपना लॉजिक लगा रहा है, अपना सोच कर रहा है वो. बट देन एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होता. It always will throw the results, and you can know that this is going to happen, something is going to happen, but only after the event happens you know that oh my god, this is what was supposed to happen. और सर इनफैक्ट मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहता हूँ. व्हेन आई वाज स्टडीइंग योर कंटेंट, तो जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू सेड अबाउट मिस्टर मोदी, मैंने ये भी एक चीज़ नोटिस करी, एंड ये सब ना मैं चीज़ें एज अ प्रीफेस ऑडियंस के लिए डालूँ ताकि थोड़ा वार्म अप हो जाए, एंड उसके बाद फिर हम लोग विल डाइव इनटू द मीटी स्टफ. जैसे आपने मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा, सिमिलरली आई ऑब्जर्व कि आप जब भी किसी टीम की प्रेडिक्शन करते हैं यूजिंग एस्ट्रोलॉजी, तो अ बिग पार्ट इज प्लेड बाय द चार्ट ऑफ द कैप्टन, क्योंकि उनका कार्मिक कोटा कितना है, कितना डाइल्यूट हो चुका है, वो शायद सबसे, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट शायद सबसे बड़ा रोल वही प्ले करता है. ऑफ कोर्स सिर्फ उनका से काम नहीं चलेगा, बाकी टीम का भी अच्छा होना चाहिए चीजें, बट द कैप्टन प्लेज अ बिग रोल इन डिसाइडिंग इफ द टीम विल विन और नॉट. करेक्ट. सो क्यों है? द रीजन इज बिकॉज सी, एक तो ये है कि आपको वो अगर चावल बना रहे हैं आप, तो वो चावल पक गया कि नहीं पक गया वो देखने के लिए आपको हर एक दाना चेक करने की जरूरत नहीं है ना. ऊपर का जो कुछ दाना है उसको चेक करके पता चल जाता है. सो कैप्टन का जो चार्ट है वैसा है, वो कैप्टन का चार्ट देख लिया तो मतलब यू डोंट. सेकंड इज, सी, कैप्टन इज द पर्सन हु इज गोइंग टू लिफ्ट द ट्रॉफी. ओके, वो अल्टीमेट ग्लोरी है ना, वो कैप्टन को मिलता है. आई मीन अर्जेंटीना वन द वर्ल्ड कप, तो उसमें देयर मस्ट बी सो मेनी प्लेयर्स, बट देन यू डोंट रिमेंबर एवरी प्लेयर. यू रिमेंबर यार उसको उठाया मेस्सी ने, राइट? मेस्सी इज ऑफ कोर्स
अलग बात है, वो मेसी का नाम पहले से है. बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू नो लेट्स से दैट यू नो फ्रांस का वर्ल्ड कप जब हुआ था ह्यूगो लॉरिस ने उठाया, राइट? सो द थिंग इज इट्स लाइक, so if you look at the guys who are the captains will always have the greatest chart, because क्या होता है उसके नीचे जो लोग हैं वो लोग supporting role play करते हैं, so their charts may not reflect the kind of a glory which may come. Because there'll be some players will be playing some bits and pieces, you know, कुछ करते होंगे काम, हाँ कुछ होंगे, I mean like there'll be some superstars in the team, उनका चार्ट बहुत पावरफुल होगा, but captain's chart is the ultimate indicator of what is going to happen, will this team really win or not, वो वहाँ दिखता है. ठीक है, आई थिंक सर हम लोग को काफी कुछ प्रीफेस मिल चुका है, एंड अभी हम जैसे जैसे बातें करते रहेंगे तो आप और डिटेल्स हम श्योर शेयर करते रहेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन और द फर्स्ट सेगमेंट. ठीक है, अभी हम लोग इतने सारे बड़े बड़े प्लेयर्स की बातें कर रहे हैं, हमने कैप्टन्स की बातें करी हैं, तो इन दोनों चीजों में कॉमन आते हैं विराट कोहली, जो भी हमारे करंट जनरेशन के काफी बड़े खिलाड़ी रहे हैं. सर हम एज क्रिकेट फैंस, as a guy who has played cricket, I try to analyze stuff using what is happening on the field. ठीक है, मुझे सर ठीक है 2-3 रीजंस दिखते हैं कि क्यों शायद विराट कोहली का 2020 के बाद से वो सेम अभी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई है in a lot of years. But I would love to get a fresh perspective of astrology कि exactly क्या चल रहा है, because I think sir you would agree with me कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, had you not known about astrology, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स खतरे में है. क्या हुआ ऐसा 2020 के बाद एग्जैक्टली? सो ओके, ये इट इज नॉट जस्ट अबाउट विराट कोहली तो है ही, आई मीन ये 2-3 लोग आ जाते हैं उसके अंदर, वो देयर इज अ पीपल बोर्न इन द 86 87, सो 86 आई मीन अश्विन वाज देयर इन दैट ग्रुप. अभी अश्विन तो रिटायर हो चुके हैं. सो विराट कोहली का जो चार्ट है ना, सी आई एम प्रिज्यूमिंग इज बोर्न इन 86. सो विराट कोहली अगर हम 86 की बात करेंगे ना, इफ यू लुक एट द डेट इज बोर्न इन 5th November 86, इज अ फिनोमिनल डेट. इट्स अ फुल मून डे, पूर्णिमा है, मतलब जो पूर्णिमा की बात करते हैं ना, सो पूर्णिमा है, इज अ फुल मून डेट बॉर्न गाय. फुल मून डे, यूरेनस जो प्लैनेट है वो यू नो बहुत डीपली एक्सॉल्टेड मीन्स वेरी वेरी पावरफुल. नेपट्यून इज पावरफुल. आई कॉल देयर आर 2 एस्ट्रॉइड्स, यू नो, जिसको मैं प्लैनेट एक्स और वाई बोलता हूँ, दे आर पावरफुल. द वाइन इज जी इज पावरफुल. सो इट्स लाइक अ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चार्ट. लेकिन उनका हॉरोस्कोप में ना देयर इज वन प्लैनेट विच इज प्लूटो. एंड प्लूटो जो फारदेस्ट प्लैनेट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट. तो वो प्लैनेट ये जो 86 87 के जो जन्म लिए हैं ना, उनका कुंडली में वो प्लैनेट वीक है. ओके सो ये बहुत पावरफुल प्लैनेट वीक है, लेकिन उनका कुंडली में और 5 प्लैनेट से बहुत पावरफुल है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये प्लूटो है ना, ये 2020 के बाद में से ये प्लैनेट स्ट्रांग होना शुरू हुआ पैंडेमिक के बाद. ओके, तो जैसे ही प्लूटो स्ट्रांग होना शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली जो विराट कोहली जिनका कुंडली में वो प्लैनेट जो वीक है, तो वो उनको उतना सक्सेस लेने नहीं दे रहा है. ओके, सो दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. ओके, 2021 से लेकर 2000 उसके बाद में से ही प्लूटो हैज बिकम वेरी वेरी वीकर. ओके, वीकर एंड वीकर होते जा रहा है वो. सो दैट इज द रीजन यू नो ही इज नॉट बीन एबल टू कम टू हिज ओल्ड ग्लोरी. ओके, तो नेपट्यून जो उनका जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, यूरेनस जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो दोनों भी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं अभी. बट देन द पॉइंट इज दैट अभी क्या होने वाला है राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टिल मार्च अप्रैल तक, यूरेनस जो उनका जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और वो भी वीक हो जाएगा उसके बाद. या सो दैट इज अ मेजर यू नो चैलेंज दैट इज गोइंग टू हैपन. ओके सर, मुझे एक पहले टेक्निकल चीज समझनी है आपसे. आपने पहले ये कहा था कि प्लूटो उनका वीक है, एंड मैंने आपकी एक वीडियो में ये भी बोलते हुए सुना था कि बताया, आई एम श्योर कि आप उस टाइम पे हम जैसे नूब्स को सिखाने का ट्राई कर रहे होगे, तो यू सेड कि यूजुअली किसी की भी चार्ट में द प्लैनेट्स दैट आर फारदेस्ट अवे लाइक प्लूटो, वो जितना स्ट्रांग होंगे उतना बेटर होता है. सो यहाँ पे इस केस में विराट कोहली का प्लूटो वाला प्लैनेट वीक था, एंड नाउ यू आर सेइंग कि 2020 के बाद से वो इन जनरल स्ट्रांग होना शुरू हुआ है. तो मेरे दिमाग में सर नेचुरली क्वेश्चन ये है कि इसका क्या मतलब है कि अगर उनका गुड आइडिया. आई थिंक आई डिडंट मेक इट क्लियर. सो प्लूटो हैज कम इनटू अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन. सो प्लूटो हैज बिकम स्ट्रॉन्गर, व्हिच मींस इट इज एन ऑपोजिट फोर्स टू विराट कोहली ना. या अंडरस्टूड. विराट कोहली का प्लूटो इज वीक, but generally Pluto is right now strong, so it is in opposition. So that is the reason he is not able to, you know, do as well. And this is the most important planet in the universe. Okay.
या सो अभी हम लोग विराट कोहली पे हैं तो कैन वी आल्सो टॉक अबाउट रोहित शर्मा? आई मीन इफ आई जस्ट वांट टू हाँ से हाँ वो तो करते रहेंगे साहब, प्लीज फील फ्री. because रोहित शर्मा का भी because he is also born at the same time, right? 86, 87. So रोहित शर्मा का चार्ट में भी यही प्रॉब्लम है because he is having a Pluto week in the chart. तो क्या हुआ जब से वो हुआ है तो what is also happening is that there are strange things that is happening is that रोहित शर्मा के साथ में because Pluto is such an important planet और वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का रिजल्ट्स को तय करता है, तो क्या हो रहा है कि रोहित शर्मा इज गोइंग थ्रू एक्स्ट्रॉर्डिनरी अप्स एंड डाउन्स. ओके, वो जाके वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच जाते हैं वो, लेकिन हार जाते हैं. फिर उसके बाद वो दोबारा एक वर्ल्ड कप जाते हैं और वो जीत जाते हैं. ठीक है, देन उसके बाद में ही गोस 3-0 हिस्टोरिक लो अगेंस्ट अ टीम लाइक न्यूजीलैंड इन हिज ओन कंट्री. देन ही गोस टू ऑस्ट्रेलिया और जो भी उन्होंने कैप्टनसी किया था वो सारे मैचेस से हार गए. सो मतलब अभी हिस्टोरिक लोज हुआ है एक, फिर वापस ऊपर आए, फिर वापस एक थोड़ा हिस्टोरिक लो हुआ है एंड होपफुली कुछ ऊपर आएंगे वापस. ठीक है, इस पे सर मुझे ना ऑफ कोर्स विल टॉक मोर अबाउट रोहित शर्मा. मुझे एक और जो कंपैरिजन ऑफ कोर्स, क्योंकि मोहित इज अ विराट कोहली सपोर्टर एंड मैं मतलब सपोर्टर तो हम सभी के होते हैं, बट आई एम एन एडमायरर ऑफ सचिन तेंदुलकर. तो कई बार ना हमारे कमेंट सेक्शन में भी लोगों को ऐसा लगता है कि आई हेट विराट कोहली एंड मोहित हेट सचिन तेंदुलकर फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई. बट मुझे सर जेन्युइनली जो एक क्यूरियोसिटी थी पूछने की, बिकॉज सचिन तेंदुलकर इज बोर्न इन 1973 एंड इन वन ऑफ योर वीडियोस आई रिसर्च, आपने कहा था कि 1974 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर, समथिंग लाइक दैट, राइट? No, it's not like that. 73 is a very important year. 72 से लेकर 74 जो है ना, अच्छा अच्छा, it's an extremely the Fab Four are born during that time. Okay. Saurav Ganguly, yeah, got it. VVS Lakshman, you know. See, if you're going to ask me about cricketers in the world, there has never been a cricketer. There probably will never be a cricketer. At least born till 2000, abhi tak, you know, who had a better horoscope than Sachin Tendulkar. Crazy. Sachin Tendulkar has the most phenomenal horoscope. The most phenomenal horoscope. मतलब वो बंदा पैदा ही हुआ है क्रिकेट खेलने के लिए, not as a captain. See, captaincy की बात अलग है. But I'm talking about purely as a player. There is no other cricketer. मतलब वो उस व्यक्ति का जो कुंडली है ना इतना पावरफुल है ना, for a player that is no Virat Kohli, no Rohit Sharma, nobody comes near him. So extraordinary chart, extraordinary, out of the world. सर विराट कोहली का ये भी क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, जैसे आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल एंड हर बार ऐसा लगता है जैसे 2020 में हमने डिस्कस करा कि एकदम से उनका एक डल पीरियड आया एंड देन केम 2023 जहाँ पे एकदम से इतना हाई आया, ही वाज स्कोरिंग रन्स इन एवरी फॉर्मेट, हैड अ क्रेजी गुड वर्ल्ड कप, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वर्ल्ड कप. एंड देन 2024 में एकदम से उनका मतलब पूरे करियर का सबसे गंदा पीरियड जो था वो 2024 में आया. तो आगे जाके कैन वी सी अनदर पीक ऑफ विराट कोहली? Okay, now that's a good question. See, now let me say this. Now, if you actually there is no major tournament or something, if Virat Kohli is going to go and play, he probably will be the best player on the field. But बात क्या होता है ना कि when you go and play in the major tournaments, तुम्हारा बल्ला नहीं चलता. So ये लक की बात है. वो आदमी का फिटनेस एकदम जबरदस्त है. There is 18-year-old boy, उसका कंपैरिजन में विराट कोहली फिटनेस will be better. ओके, एंड ही वाज हिज रिफ्लेक्सेस एंड एवरीथिंग इज शार्प. ऐसा नहीं कि मतलब वो एज के वजह से उनका रिफ्लेक्स वीक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. ही इज फिनोमिनल. ओके, बट द ओनली थिंग इज दैट द planets आर नॉट सपोर्टिंग बिकॉज प्लूटो इज वीक एंड यूरेनस अभी वीक होने वाला है कुछ महीनों बाद. ओके, तो बट देन एक और बात ये होगा कि देयर इज दिस प्लैनेट एक्स विच विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड द प्लैनेट जी विल बिकम स्ट्रॉन्गर. तो दो प्लैनेट्स और स्ट्रॉन्ग होंगे, नेपट्यून भी है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है कि वो उनका करियर को बहुत आगे बढ़ाए फॉर द कंट्री. ओके, फॉर द कंट्री, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द कंट्रीज सेक. बट प्रोबेबली ही कैन कीप प्लेइंग फॉर आरसीबी, ही कैन कीप प्लेइंग फॉर मेनी इयर्स. एंड आई टेल यू व्हाट, एंड आल्सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट विराट कोहलीज करियर इज नॉट गोइंग टू बी ओवर ओनली एज अ प्लेयर. He can also be, he's never definitely not going to be a coach or something, but he may do something else. He can become a commentator भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, I don't know, but he may probably become an administrator. He can run sports teams. Okay, खरीद सकते हैं वो, स्पोर्ट्स टीम खरीद सकते हैं, टीम चला सकते हैं वो, मतलब बहुत कुछ बड़ा करेंगे. और वो he is already a decent businessman. He can even increase the business in a big way. So there are so many avenues which you will see of Virat Kohli opening up.
Okay, but he's not going to be. I mean, this is not the end of Virat Kohli. I mean, even if he stops playing for the country, it doesn't mean that is the end, right? I mean, he's one man whose brand is going to live for another 50 years. So nothing to really worry from that perspective. Yeah. सर अभी जब आपने कहा कि सचिन तेंदुलकर जैसी कुंडली किसी के पास है ही नहीं साल 2000 तक, तो व्हाट इज सो इफ यू आर फ्री टू गेट टेक्निकल इफ यू वांट टू, बट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन विराट एंड सचिन इन टर्म्स ऑफ उनका जो चार्ट है कि अभी इतना ज्यादा फर्क दिखता है हम लोग को? ओके, एक्चुअली क्या हुआ 1973 में 72 टू 73 के बीच में जो टाइम जो था 72-73 के बीच में, उस टाइम पे यूरेनस एंड प्लूटो, ये जो देखो 3 टॉप प्लैनेट्स है, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, 3 प्लैनेट है. ओके, इनमें से 2 प्लैनेट जो हैं, जो यूरेनस एंड प्लूटो है, ये दोनों प्लैनेट जो हैं, ये दोनों इकट्ठे हो गए थे इन दैट पीरियड 73 में. ओके, एंड दैट इज इन राहुल द्रविड़ चार्ट आल्सो, दैट इज इन सचिन तेंदुलकर चार्ट आल्सो, एंड दैट इज आल्सो इन सौरव गंगुली चार्ट. लेकिन ये तीनों प्लैनेट सचिन तेंदुलकर के चार्ट में 3rd हाउस में थे. 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ द हैंड्स. ओके, हाथ को इंडिकेट करने वाला. सो हाथ को इंडिकेट करने वाला जो घर है, वहां पर ये दोनों प्लैनेट एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे पहुंच गए हैं. और एक और प्लैनेट इंडिकेट करता है पैर को, तो वो प्लैनेट मतलब लेग्स, मतलब रन बनाने के लिए जो चाहिए वो 12th हाउस होता है. तो 12th हाउस में एक और प्लैनेट बहुत पावरफुल. फिर एकदम बहुत बड़ा कीर्ति जो मिलता है ना आपको, महान सम्मान जो मिलता है, वहां पर एक सूर्य उच्च स्थान में है और एक खायरॉन नाम का प्लैनेट, वो एकदम पावरफुल. सो मतलब एकदम स्ट्रैटेजिकली ऐसा लगता है कि वो आदमी को एकदम शेप किया है पूरा उस चीज के लिए. एवरी प्लैनेट जो, मतलब एक्चुअली क्या है कि एवरी प्लैनेट जो कीर्ति को इंडिकेट करता है, सक्सेस को इंडिकेट करता है, वो सारा उनको वो स्पोर्ट्स का ही कनेक्टेड सेक्टर्स में बैठा हुआ है. तो इस वजह से इज अ लेजेंड, लाइक आई मीन एवरीथिंग. सी इफ यू लुक एट द सेम थिंग इन धोनी चार्ट, धोनी एज अ प्लेयर इज ग्रेट, बट देन उनका सबसे ज्यादा पावर है 7th हाउस में. 7th हाउस इज द हाउस ऑफ विनिंग ओवर एनिमीज. तो सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी किसने जीता? वही है ना, धोनी है. So, धोनी का चार्ट इज इन अ डिफरेंट लीग एज अ लीडर. देयर इज नो अदर कैप्टन born in the country in the world better than धोनी as far as a leadership is concerned. So leadership अलग है, प्लेइंग एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अलग है. तो स्पोर्ट्स पर्सन में ग्रेटेस्ट तेंदुलकर, लीडर में ग्रेटेस्ट एमएसडी. सर इसमें क्योंकि हमने सचिन की बात कर ली, हमने धोनी की बात कर ली, दोनों अलग अलग एस्पेक्ट लेके आते हैं. विराट कोहली कप्तान भी रहे थे बहुत टाइम तक एंड प्लेयर भी रहे थे. अभी हमने एज अ प्लेयर उनकी बातें करी कि सचिन से जो भी कंपैरिजन था वो कहाँ पे शायद फेल हो जाता है. सर कैप्टनसी मैं रिमेंबर जब वो कैप्टन बने थे, देयर वर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड टेस्ट में तो ही हैज डन ब्रिलियंटली वेल. हम लोग को 6-7 साल तक नंबर 1 रखा था. बट कई लोग जो एक क्रिटिसिज्म देते हैं वो ये रहता है कि आईसीसी ट्रॉफी एक रह गई है, एंड अगर हम लोग उसको आईपीएल में भी कंपेयर करें तो आईपीएल में भी ट्रॉफी नहीं आई है. तो ऐसा भी नहीं कि कोई कार्मिक कोटा डाइल्यूट बहुत हो गया आईपीएल जीत के, लाइक रोहित शर्मा की आप वर्ल्ड कप जीतने में परेशानी आ रही है. सर उस एंगल से क्या इशू रहा कि वो क्यों नहीं जीत पाई ट्रॉफी? सो उनका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो इसके लिए पता नहीं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. बट वन थिंग डेफिनेटली है कि ही मस्ट बी हैविंग अ वीक 7th हाउस. ओके, सो 7th हाउस जैसे मैंने कहा कि इज द हाउस व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर अ विनर, लीडर. तो वो इवन सचिन तेंदुलकर के चार्ट में भी वीक है वो, एंड दैट इज वीक ऑल्सो इन द चार्ट ऑफ विराट कोहली, अनफॉर्चुनेट. तो इसके लिए वो इज अ ग्रेट प्लेयर. सी कैन प्ले अंडर, अगर वो मान लो कि वो किसी के भी अंडर खेलते हैं तो ही विल डू वेल. देन अगर वो खुद कैप्टन बन जाते हैं तो देन प्रॉब्लम हो जाता है वो है. सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, दैट्स हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. ऐसा सर आपको कोई लाइफ में कोई ऐसा इंसान मिला जिसके सारी चीजें बहुत अच्छी हों? ऐसा बहुत रेयरली होता है ना. आई मीन सी एवरीबॉडी, आई मीन इट कैन बी अमिताभ बच्चन के भी चार्ट में आप देखोगे तो 5-6 ग्रह वीक हैं. तो उसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ, उनका ही ऑलमोस्ट डाइड, राइट? ही वेंट नियर डेथ एक्सपीरियंस था उनका. देन ही हैज सो मेनी डिजीजेस, आई डोंट नो इफ यू नो दिस. देयर आर ही हैड सेरिब्रल कुछ तो मेनिंजाइटिस था, बैकबोन का टीबी था, एंड देन ऑफ कोर्स उनको पेट में पंच हुआ था, उसकी वजह से ही हैड सो मेनी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज बहुत थे. देन ही इज अ फेल्ड पॉलिटिशियन. उनका पहला 10 मूवी फ्लॉप था, लास्ट 10 मूवी फ्लॉप था. ही बिकेम बैंकरप्ट. तो देखो उन्होंने इतना एक लाइफ टाइम में इतना प्रॉब्लम देखा है जो नॉर्मली 3 लाइफ टाइम में लोग देखते हैं. तो वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग होगा ना, तो वो ही दिखता है उनके चार्ट में. सो यू विल नेवर फाइंड एनीबॉडीज चार्ट विच इज कंप्लीटली फ्लॉलेस. ऐसा कभी होता ही नहीं, बिकॉज देयर विल नेवर बी अ प्लैनेट विच विल बी, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि मतलब देन गॉड्स विल बी बोर्न एट दैट टाइम. एग्जैक्टली, ऐसा होता ही नहीं है. ठीक है सर. हाँ जी, प्लीज सर कंटिन्यू. आप कुछ बोल रहे थे? नहीं बस वही.
अच्छा ठीक है सर, अभी हमने जैसे विराट कोहली की बातें करी हैं, अभी ऑफ कोर्स वील टॉक मोर अबाउट दैट, बट रोहित शर्मा की भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं साथ ही साथ। 1987 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर रहा, एज यू सेड। हम दोनों के फेवरेट लियोनेल मेसी भी उस टाइम पे जीते थे। मोहित गॉट जेलस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड रोहित शर्मा के लिए सर, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने कहा था कि बिकॉज ही हैज वन 5 IPLs बिफोर विनिंग अ वर्ल्ड कप फॉर इंडिया, तो वो काफी कार्मिक कोटा उनका डाइल्यूट हो गया था। सर सबसे पहले ना, आई एम रियलाइजिंग कि मैं कार्मिक कोटा बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, एक बार आप ऑडियंस को एक्सप्लेन लोगों कर को दीजिए कि होता क्या पता है, होना एंड चाहिए प्लीज audience। कंटिन्यू ऑन दिस थॉट। या सो वो एक पॉपुलर कहावत है कि वक्त से ज्यादा, ये अमिताभ बच्चन का कोई तो मूवी में डायलॉग है ये, वक्त से ज्यादा और किस्मत से नहीं, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, राइट। सो ये एस्ट्रोलॉजी का टैगलाइन होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी मीन्स वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा। सो मतलब किस्मत मतलब कितना मिलता है आपको, कितना मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। देखो दैट इज द बिगेस्ट थिंग ना। somebody, there are so many people now these days are, you young people are now, you're doing an entrepreneurship, this is an entrepreneurship, right? तो वैसे काफी like 20s में लोग भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो point is about the success, how big can you be? Everybody is not going to be a unicorn, right? And even if somebody becomes a unicorn, they're not going to be able to sustain for many years. Somebody sells off and goes away. So every big company, I mean, it can be an Apple or a Microsoft, everyone started small, right? kahin na kahin, and then the person's chart indicates how big the person is going to be. So wo jo kismat jo hai kitna bada ho sakta hai, that is indicated by the gravity of the planets. मतलब वो planets कितने powerful हैं। वो powerful को हम लोग बोलते हैं, planet can be in own house, मतलब खुद के राशि में है, या exaltation मतलब वो उच्च स्थान में है, मतलब कोई और राशि में है लेकिन बहुत पावरफुल है। तो ये जितना ज्यादा प्लैनेट्स ज्यादा होंगे स्ट्रांग, उतना ज्यादा पावरफुल होता है इंसान का कुंडली, और जितना ज्यादा प्लैनेट स्ट्रांग है उतना ज्यादा सक्सेस मिल सकता है, मतलब उतना कोटा बढ़ता है। कोटा मतलब क्या होता है कि कितना हद तक आप जीत सकते हैं। इन स्पोर्ट्स इट इज लाइक कितना हद तक जीत सकते हैं। इन बिजनेस इट कुड बी कितना आप मिलियनेयर बनोगे, कि बिलियनेयर बनोगे, कि मल्टी बिलियनेयर बनोगे, या इफ इट इज गोइंग टू बी इन फिल्म इंडस्ट्री देन हाउ मेनी ऑफ योर मूवीज विल बी अ हिट, so that is the karmic quota I'm talking about. Okay, the karmic quota can be in some way, see it is very difficult to quantify, ठीक है, but we try to quantify कि भाई मतलब अगर एक बंदे का इतना प्लैनेट उच्च स्थान में है, इतना यूरेनस जैसा प्लैनेट डीप एक्सॉल्टेशन में, नेपट्यून डीप एक्सॉल्टेशन में, तो उसको शायद इतना मिलना चाहिए, ऐसा करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसको एक कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं नॉर्मली, ऑल्सो वी ऑल्सो लुक एट द अदर स्पोर्ट्स। जैसा इफ आई नीड टू नो कि MS धोनी को कितना मिलेगा, तो आई लुक एट रोजर फेडरर, या इफ आई एम लुकिंग एट रोजर फेडरर को कितना मिलेगा, देन आई लुक एट MS धोनी और इकर कैसियास। तो वैसा आई कीप लुकिंग एट द पैरेलल स्पोर्ट्स और इवन द पैरेलल एक्टर्स कोई है तो। सो इफ यू आर टॉकिंग इन दैट सेंस, कार्मिक कोटा का मतलब ये होता है कि द कैलकुलेशन ऑफ ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ मच सक्सेस इज द स्पोर्ट्स पर्सन going to have in the future, considering he has reached somewhere today. Okay, so maybe as a player or as a leader, where can he go, how much possibilities are there, ये देखना is karmic quota। मतलब किसी का भी, हर एक व्यक्ति का कोटा होता है, उससे ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा, तो अभी तक जो जिंदगी में हुआ है उस हिसाब से आगे कितना मिलेगा। सर आई कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ क्यूरियोसिटी व्हेन आई आस्क दिस। मुझे ये चीज़ जाननी है कि मतलब एस्ट्रोलॉजी आई गेट इट, बट मतलब अगर हम लोग रेशो में डिवाइड करेंगे कि हार्डवर्क कितना इंपॉर्टेंट है और एस्ट्रोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसका क्या रेशो बनेगा? अच्छा, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली, सी एस्ट्रोलॉजी डज नॉट मीन दैट कि आप घर पे बैठे रहोगे तो काम हो जाएगा, राइट। एस्ट्रोलॉजी ओनली मीन्स दैट यू विल बी पुश्ड टू डू सर्टन थिंग्स इन दैट वे। सो सचिन तेंदुलकर का कुंडली में अगर वो जो दिखता है कि वो इतने रन बनाएंगे, 100 इज 100 सेंचुरीज बनाएंगे, तो ऐसा नहीं कि वो घर पे बैठे बनेगा ना, तो ही विल, उन्होंने तो अपना चार्ट देखा नहीं होगा, या हॉरोस्कोप उन्होंने दिखाए नहीं होंगे, या उनका मम्मी पापा देखे होंगे, पता नहीं। बट द पॉइंट इज दैट द प्लैनेट्स विल पुश यू टू गो देयर, सो यू विल एनीवेज बी पुश्ड इन द डायरेक्शन टू गो देयर। इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी डूइंग इट, मतलब एस्ट्रोलॉजी इज नॉट डूइंग इट, मतलब द एंटायर फोर्स, द यूनिवर्स विच इज सीन इन योर चार्ट, यू विल ऑटोमेटिकली गो देयर। तो अभी क्या होता है कि हार्ड वर्क बहुत लोग करते होंगे, but only a person with certain planetary position will be able to achieve that kind of a success. So वो एक, I mean unfortunately that's a truth, ठीक है। So hard work आप भले जितना भी कर लो, but see the person who has had the highest success will always be hardworking. Yeah. Okay, but then that doesn't mean that कि all people who work hard will be successful. 100%. So the reverse is not true.
Yeah. सी इफ यू गोइंग टू गेट, हम लोग जो अभी बात कर रहे थे इसमें से दो लोगों को एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा. दोनों में से कौन ज्यादा हार्ड वर्किंग है ये बोलने की जरूरत है क्या? Everyone knows it is Virat Kohli, right? I mean, see, I'm not saying that ki Rohit Sharma is not hardworking, but I would say that ki Rohit Sharma wouldn't mind skipping, here and there he may skip his practice. ठीक है? Okay. But luck किसके पास ज्यादा है? थोड़ा luck factor अगर देखेंगे तो रोहित के पास ज्यादा है. Yeah. ठीक है? At least as a captain ज्यादा है, definitely. As a captain I'm talking about a captain. Maybe as a player, sportsman, as a batsman, maybe he has more. See, but I'm just saying, like, but these are two extremely powerful players, so इनके बीच में हम comparison करना, it's not the right thing. But I'm just giving an example, just to put the point across. Yeah. सर मैंने आई हर्ड यू सेइंग कि MS धोनी के बाद इंडिया में कोई सबसे स्ट्रॉन्ग कुंडली लेके कोई कैप्टन आया है तो वो रोहित शर्मा है. And we see that in the results that he has gotten. But now that we have explained कि कार्मिक कोटा exactly क्या होता है, now let's study the phenomena जहाँ पे उन्होंने IPL टाइटल इतने सारे जीत लिए कि कहीं ना कहीं शायद हम लोग इसीलिए तो 2023 का वर्ल्ड कप नहीं आ रहे हैं. Absolutely, वही रीजन है ना. There is a reason. That is unfortunately the reason. मैं जब भी रोहित शर्मा एक IPL जीते थे ना, तो मैं अपना फेसबुक पोस्ट में लिखता था, अरे यार, इट इज मुंबई इंडियंस गेन बट इट इंडियाज लॉस. मैं हर बार लिखता था मैं, और मुझे उस टाइम पे ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो लिख रहा हूँ, ये जो मैं समझ रहा हूँ, दिस इज आई एम राइटिंग इट कॉग्निजेंट. कभी कभी क्या होता है कि बिकॉज यू आर एन इंडियन एंड यू वांट योर कंट्री टू विन, ओके, आपका वो जो चाहत जो है ना, वो कभी कभी इट ब्लाइंड्स यू. ओके, बट 100%. एवरी टाइम आई वाज नोइंग, ओ गॉड, वन मोर टाइटल, मतलब एक और डाइल्यूशन हुआ, वन मोर टाइटल, एक और डाइल्यूशन हुआ. सो व्हेन ही डिडंट विन when he didn't win the World Cup, it was initially a shock. I thought that he's going to win, but then when I sat back and then when I reflected back, then it was very clear. Pat Cummins ने कोई कुछ जीता ही नहीं है, कुछ बड़ा कुछ चीज जीता ही नहीं. उसके बाद उसका चार्ट भी पावरफुल है. हम लोग सोच रहे थे कि पैट कमिंस वाज अ मार्क्ड मैन. हम लोग को हमेशा पता था कि पैट कमिंस इज गोइंग टू विन अ वर्ल्ड कप. 1993 ईयर इज इंपॉर्टेंट, राइट? या क्या कहते हैं आप 1993 का साल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपने ये भी कहा था शायद. नहीं, 1983 is also very important. 1993 is extremely powerful, yeah. So 1993 को हम लोगों ने मार्क करके रखा था. I had marked it many years before. तो वो मैंने 1993 का जो ईयर है, उसको मैंने सोचा था कि पैट कमिंस will win the next World Cup. Okay, तो but because he was against रोहित शर्मा जो ऑलरेडी 5 बार जीत चुके हैं, so it was diluted. So that's the reason, unfortunately, he lost. बट आई एम अज्यूमिंग कि ही स्टिल हैज सो मच ऑफ कार्मिक कोटा कि अभी 2024 में एक वर्ल्ड कप जीते थे. एंड सर एक बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन, आई थिंक आई आस्क्ड दिस ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस, कि वी हैव नोटिस सर कि रोहित शर्मा जब भी इंटरव्यूज देते हैं, प्लस आपने सर देखा होगा जब वो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे, द वे ही रिएक्टेड, वो दिल में ना उनके बचपन से वो चीज़ है कि मुझे ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है, एक वो ट्रॉफी चाहिए, वही मेरे लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाम है. एंड ऐसा लग रहा है सर अभी भी देखने में कि वो बहुत ढीठ है इस बात को लेके, उनको 27 के वर्ल्ड कप के लिए पुश करना ही करना है. बट सर यू वुड ऑफर अ बेटर पर्सपेक्टिव, एंड वी कैन से दिस फॉर विराट कोहली ऑल्सो, कि डू यू सी बोथ ऑफ देम पुशिंग टिल द 2027 वर्ल्ड कप एंड परहैप्स लिफ्टिंग इट? आई नो, मतलब इट्स लाइक ये फैंटेसी है बहुत सारे इंडियन फैंस का. This is not even a wish, it's a fantasy that Virat Kohli is hitting the winning runs and then Rohit Sharma is lifting the World Cup and we are all crying in joy, jumping in joy. But unfortunately ऐसा नहीं होगा. It's not possible. सर आपने बिल्डअप ऐसा करा, मुझे लगा कि आप अच्छा ही बोलने वाले हैं. ये there are so many people who tell me this, who keep asking me this, and they अरे वो लोग तो पूरा टीम बना लेते हैं. And they send me a team and say, अरे देखो विराट कोहली तो will be 2 down और he will be opening, तभी यशस्वी जायसवाल होगा. अरे भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता. It's not possible. See, we cannot, let's understand that it is not possible for a 87 born player to now win a World Cup. It's not possible. Okay. 87 born has already won a T20 World Cup. 87 born can now win a Champions Trophy. देखो, ठीक है, because let's talk about this very simple thing that if you're looking at, Messi is the person we can compare with. Messi ने वर्ल्ड कप जीता,
ओके, उसके बदले में रोहित शर्मा ने 5 IPL जीत लिया. सी मेस्सी ने कोई भी जितने भी जीता है फॉर हिज बार्सिलोना, ही इज नेवर वन एज अ कैप्टन, या ही वाज अ प्लेयर. ठीक है, अगर वो 5 टाइटल जीते एज अ कैप्टन तो फिर वो भी नहीं जीतता था. करेक्ट. So he won a World Cup and Rohit Sharma won 5 IPL titles. Now, Messi has also won 2, what is that? कोपा अमेरिका. Copa America. Yeah. 2 Copa America. So, उसमें से 2 Copa America is a big tournament, yeah? The entire, the Americas, come together. So, 1 Copa America is 1 T20 World Cup. Okay. Another Copa America could be a Champions Trophy. Okay. Very, very, very high possibilities. I wouldn't be surprised if India is going to win it. I mean, India actually now has the greatest chance to win. For sure. क्योंकि सामने है ही नहीं पैट कमिंस भी. ठीक है. Yeah, got it. तो it has become like a हमारे लिए बहुत ही easiest tournament हो गया है. And Virat Kohli is there. Virat Kohli can go on a high. Virat Kohli can hit a couple of centuries in this series. Rohit Sharma can hit a couple of centuries in the series. The team is extraordinarily well balanced. So this is the realistic possibility. अगर आप बोलोगे कि नहीं यार 2027 वर्ल्ड कप यार वो फैंटेसी है, सी आई टेल यू, मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ क्या है. लॉजिकली वो जो मतलब द लॉजिकल ईयर जो होता है, मतलब पहले 72-73 था, तो उसमें से रिकी पॉन्टिंग जीते गया 74 बॉन. देन उसके बाद इट केम टू 81 के 2 लोगों ने जीते. धोनी था, देन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन. देन उसके बाद 81 के बाद 86 इंग्लैंड का वर्ल्ड कप ने जीता. सो 86 का एक और 87. तो 87 का जो हमारा जो कैप्टन है, हमारे कैप्टन का एक यूनिक चीज ये हो गया कि ही कुड हैव वन अ वर्ल्ड कप, बट बिकॉज ही कुडंट विन बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस. बट नाउ क्या होगा कि इफ यू टॉकिंग अबाउट द 2027 वर्ल्ड कप, ही विल बी विदाउट यूरेनस. यूरेनस विल बी वीक. प्लूटो एनीवेज इज वीक. तो आप यूरेनस एंड प्लूटो डेबिलिटेटेड बंदा जो है वो 2027 में जाके वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. अगर मान लो कि वर्ल्ड कप अगर अब होता है तो पॉसिबिलिटी था कुछ होने के लिए, बट आफ्टर दिस मार्च के बाद में इट विल गो अवे. सो दैट इज द लास्ट चांस फॉर विनिंग एनी मेजर टूर्नामेंट ट्रॉफी फॉर आवर गाय. ठीक है, तो देयर इज नो अदर चांस. तो अभी 93 के देखो, अगला वर्ल्ड कप में जो जीतेगा वो 1993 बॉर्न या उसके बाद वाला जो बंदा है वो जीते. विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, आई एम श्योर. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो विल टॉक अबाउट दैट. Sure. So आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ 1987 बॉर्न टू विन अ वर्ल्ड कप. दैट इज नॉट पॉसिबल. अब वो टाइम चला जा चुका है. अब वो टाइम जा चुका है. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बोथ दीज जेंटलमैन आल्सो टू बी देयर अराउंड द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. इवन एज अ प्लेयर्स दे मे नॉट बी प्लेइंग. आई डोंट थिंक सो. मतलब आई थिंक रोहित शर्मा का मैं आपको एक क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ कि रोहित शर्मा के वी ऑल वर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि शायद अब एज पुश ना करने दें उनको. विराट कोहली का अ लॉट ऑफ पीपल आर होपफुल बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, बट द पर्सपेक्टिव दैट यू आर ऑफरिंग नाउ एटलीस्ट मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लोअर तो कर ली हैं. लाइक आई विल बी ग्राउंडेड. बट सर अभी क्योंकि हम लोग इसी इंडियन टीम की बातें कर रहे हैं, एक नए कोच भी हैं गौतम गंभीर. एंड सर गौतम गंभीर की भी ना मैं इनफैक्ट आई वुड लव टू नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हिज होल करियर, बिकॉज वंस अगेन ऐसा बहुत सारे स्टोरीज निकल के आई कि उनकी धोनी से नहीं बनती थी, हु वाज द ग्रेटेस्ट कैप्टन. एट द सेम टाइम गंभीर एज अ कैप्टन हैज बीन रियली सक्सेसफुल फॉर केकेआर. कई लोग ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि उनको इंडियन टीम का भी एटलीस्ट T20s में तो कैप्टन होना चाहिए था. नाउ ही हैज बिकम अ कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. स्टार्ट इतनी अच्छी नहीं रही है. वेयर डू यू सी इंडिया गोइंग अंडर द कोचिंग ऑफ गौतम गंभीर? सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन गौतम गंभीर का कुंडली में he is 81 born, but then he has Pluto debilitated. Pluto is weak in the chart. उनका टाइम से ही वो Pluto weak होना शुरू हुआ अक्टूबर के बाद. So unfortunately he has that. तो इसके लिए ना actually the guy's chart is extraordinarily powerful. गौतम गंभीर के कुंडली में 4-5 प्लैनेट बहुत ही जबरदस्त पोजीशन पर है. एक वो प्लैनेट वो वीक हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ. See, if you look at it, that गौतम गंभीर I feel is one of the most under, क्या वो बोलते हैं, he अंडर अप्रिशिएटेड. Underrated. under what? Underrated. Underrated तो नहीं है, he's rated very high, but I'm saying अंडर अप्रिशिएटेड. underappreciated, we can say underappreciated. He's one of the most underappreciated people for what he has done for Indian cricket is extraordinary. अरे वो बंदा is the highest scorer of both the World Cup that he won, right? So 2011 वर्ल्ड कप में अगर वो 93 नहीं बनाया होता तो MS धोनी wouldn't have hit the 6 in the final ना, मतलब वो last. So MS Dhoni ka 6 was not more important. What was more important is the 93 that this guy has made, right? So, because 2 wickets down, we are looking at Sehwag gone, Sachin gone. Boss.
Correct, उस टाइम correct. पे डटे रहना एंड देन टिल द एंड यू नो इट वाज अमेजिंग. सो एज अ प्लेयर ही वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी. As a captain, he has only done for KKR. He has not played well. He has never been captain for the Indian cricket team. मतलब उनका कार्मिक कोटा जो है ना वो काफी बाकी है. अच्छा. So which is a good thing for India. Okay. Okay. So मतलब I was very happy when he became the coach because he is an undersung guy. He's an underappreciated guy, and his chart is very powerful. And he has never captained India. And he's never won any trophy for India as a captain. He's whatever he has won is only as a captain for KKR, which is a club cricket. तो मतलब ये कि बंदे के पास बहुत बाकी है अभी भी, तो हमारे लिए अच्छा है ये, ठीक है. और उसका लक भी आप देखो या मतलब whatever it is happening, I am also very happy about one fact that there are different captains for different formats. Yeah, correct. Because सूर्य कुमार यादव is the captain for T20. तो उसके पास अपना खुद का कार्मिक कोटा है, ठीक है. तो यहाँ पर रोहित शर्मा है कैप्टन फॉर 50 ओवर, उसका अभी भी बाकी है. सो इससे भी एक मिल सकता है, उससे भी एक मिल सकता है. और मान लो कि अगर 50 ओवर वर्ल्ड कप में अगर रोहित शर्मा के बाद में कोई नया बंदा आएगा तो उसका भी कार्मिक कोटा रहेगा. सो इन अ वे देखो ऊपर नीचे होगा. वाई? बिकॉज ही हैज अ प्रोटो वीक. तो इस वजह से हम गौतम गंभीर के नीचे हमने टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 0-3 हुआ. इंग्लैंड गए, मतलब ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर एकदम खराब हुआ. बट देन वो खराब 2 हो गया, बड़ा खराब हो गया. अब लेकिन अच्छा हो सकता है, ठीक है. अब आई लुक एट द T20 टीम. इंडिया हैज गॉट वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी T20 मशीन इन द वर्ल्ड. 100%. धुआंधार, मतलब दे आर द मोस्ट फेवरेट्स फॉर टू विन द वर्ल्ड कप. उसमें कैप्टन सूर्य कुमार है. सो इट्स लाइक इट इज लुकिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉस. मतलब ही हैज इट इन हिम टू विन मेजर कप्स फॉर अस. टूर्नामेंट बड़े इधर उधर छोटा मोटा टूर्नामेंट हार जाए लेकिन आईसीसी ट्रॉफी जीत के आए, वो इंपॉर्टेंट है. और ये बंदा बहुत आईसीसी ट्रॉफी जीतता है. सर जैसे टाइप का ट्रैजेक्टरी जा रही थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट आंसर. आई थॉट मतलब हम लोग क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो अभी तक जैसे रिजल्ट्स आए थे, आई थॉट कि यार अगर चीज़ें बेटर नहीं हुई तो सूनर देन लेटर कुछ ना कुछ कॉल ली जा सकती है गौतम गंभीर पे. इफ यू विन द चैंपियंस ट्रॉफी देन कॉल कुछ भी नहीं लिया जाएगा. हाँ या बट मतलब फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग इट सीम्स लाइक इंडिया हैज अ ब्राइट फ्यूचर in the upcoming years. Yeah, absolutely. Immediate future is very bright. And if you're looking at all the players, so then I would say India's future is extremely bright. इसमें द फनी पार्ट इज कि हम लोग क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा प्रीच करते रहते हैं कि यार अब टाइम आ गया है, बिकॉज द गेम इज गेटिंग सो डाइवर्स एंड सो स्पेशलाइज्ड कि आपको हर फॉर्मेट में एक अलग कैप्टन, एक अलग टीम रखना जरूरी है. एंड इट इज गुड टू नो कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ अच्छी है, बिकॉज यू गेट लॉट ऑफ कार्मिक कोटा. इट इज़ वेरी वेरी ट्रू. या ये बात मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने सारे कोचेस को, कितने सारे लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बात लोग समझते नहीं है. एंड जितना जल्दी समझे तो अच्छा है. एंड कंट्रीज विच आर अडॉप्टिंग दिस, दे आर रियली गेटिंग गुड बेनिफिट्स. 100%, sir. अलग अलग कैप्टन रखो, अलग. इट इज गुड फॉर द कंट्री. In fact, now that we are talking about Gautam Gambhir and आपने स्काई का मेंशन करा, 2026 वर्ल्ड कप का सर, we both are on the same page कि India is the team to beat right now. जो T20 में हम लोग जिस तरीके से खेल रहे हैं, we are the favorites. I also heard you saying in one of your videos कि स्काई का भी चार्ट काफी अच्छा है. So जबरदस्त है, जबरदस्त. He has a chart which is very. He is born in the same week when Joe Butler was born. Okay. And अगर आप देखोगे ये जो फुटबॉल का जो चैंपियंस लीग जो होता है ना, चैंपियंस लीग, आई थिंक चैंपियंस लीग होता है. You look at them, most of the captains who have been winning the Champions League in the last 5-6 years, you will see most of them are 1990 born. Okay. Most of them are 1990 born. मतलब आप मैं just forgot their names, फुटबॉल का नाम immediately याद नहीं आता. तो if you go and check that, you will see that. And 1990 is an extraordinarily important year. Okay, जब प्लूटो जो प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट अपने खुद के राशि में 250 साल बाद आता है. वो हर 250 साल में एक बार आता है. वो तो खुद के राशि में आता है. वो जब अपने खुद के राशि में आया तब 1990 वो ईयर में आया. तो दैट इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल ईयर. एंड दैट इज द ईयर व्हेन एक्चुअली 1989 का एंड में सचिन तेंदुलकर ने अपना डेब्यू किया. सो 250 साल में एक बार सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी डेब्यू करता है, ठीक है. सो वो है. Okay, so Sky ka, can we safely say that Mumbai Indians made a mistake by not appointing him the captain? Absolutely. Really? Yes. Hardik Pandya. I'm not unhappy with that. I'm not unhappy that Mumbai Indians has made somebody else the captain. Yeah. Let him be saved for India. Yeah. But sir, does this mean that Hardik Pandya का उतना अच्छा नहीं है?
as opposed to Sky? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. हार्दिक पांड्या इज हैविंग अ वेरी गुड चार्ट. सो अगर हम देखो फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे, if you're going to talk about the future, मतलब I'm not talking about the very I'm talking about the next World Cup. Yeah. Next T20 World Cup या next I'm talking about the 50 over World Cup की अगर हम बात करेंगे, तो a captain born in the years 1992 to 1994, that patch के जो जन्म लिए हुए जो कैप्टन जो होंगे ना, they will be the ones who can win the World Cup. Okay. 1992 से लेकर 1994 के बीच में. तो वर्ल्ड क्रिकेट में तो बहुत लोग होंगे, बट हम इंडिया की हम बात करेंगे तो वी हैव अ केएल राहुल 92 बॉर्न, वी हैव जसप्रीत बुमराह एंड हार्दिक पांड्या 93 बॉर्न, वी हैव अ श्रेयस अय्यर 94 बॉर्न. मतलब 4 कैप्टनसी मटेरियल है हमारे पास जो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, एंड पावरफुल चार्ट्स है तीनों के, चारों के. Okay. So we are lucky in a way, and so it's very good. So if we have all these captains in different formats, our chances go extraordinarily up. सर मुझे ना एक बहुत ही आउट ऑफ क्यूरोसिटी अभी अचानक से क्वेश्चन आ रहा है. प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस एस्ट्रोलॉजिकली. बट जैसे इन द पास्ट ईयर जब तक हम लोग 2024 का T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, इट वाज ऑलमोस्ट गारंटीड कि हार्दिक पांड्या को देखा जा रहा है एज द नेक्स्ट इंडियन कैप्टन. एंड उसके बाद हम लोग T20 वर्ल्ड कप थैंकफुली रोहित शर्मा के अंडर जीतते हैं, एंड गौतम गंभीर एज अ न्यू कोच comes out of nowhere and appoints Surya Kumar Yadav as the captain of T20 format going forward. So क्या ऐसी चीजें भी प्रेडिक्ट करी जा सकती हैं किसी प्लेयर के लिए कि उनका हाथ देखने में लग रहा है शायद कि ये कप्तान होंगे, लेकिन एकदम से छीन ली जाएगी कप्तानी? Possible है, yes, you can see that. The only thing is that you need to have the exact time of birth of the person, then you can know that. तो बहुत इम्पॉसिबल है इंडिया में. then yeah, it's very difficult, yeah. So जिन लोगों का था मेरे पास, उन लोगों के बारे में तो मैं बता सका. So because I had exact birth details of, मेरे पास रोहित शर्मा खुद, उनसे मैंने खुद लिया, मैंने रोहित शर्मा का. Okay. Yeah, I talked to him and then I got it. So I could say, मैंने उनका जितना मैं प्रेडिक्ट किया, तो that's the reason, but then other people you don't have. I mean विराट कोहली का for example नहीं है, so difficult. मैंने तो उनको फोन किया था, उनके जो उनको तो उन्होंने नहीं उठाया, उनका भाई ने उठाया, सब आई थिंक द ब्रदर और समबडी. देन ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी. देन मैंने उनका जो कोच है उनको फ़ोन किया, तो वो इमीडिएटली डिफेंसिव हो गए. वो नहीं आप क्या बोलते हो. सो वो बात से ही समझ में आ जाता है कि मतलब व्हाट आई एम सेइंग, उनको पता है कि वो उसमें सच है. तो देन ही स्टॉप टेकिंग माय फोन. तो समझ में आ गया कि मतलब यार ठीक है, मतलब दे डिडंट वांट कि अरे यार इतना बड़ा न्यूज़ जो है वो बाहर जाए यार. एक एस्ट्रोलॉजर आके बोल रहा है कि यार, see if I'm going to say, if as an astrologer, if I'm going to say on a platform that विराट कोहली का बर्थ डिटेल जो है वो गलत है, okay, वो विराट कोहली के ऊपर भी आ रहा है ना कि यार अच्छा he has done age fudging. See the point is that probably he wouldn't have done it. Probably it would have been done by the coach. मैं बोलता हूँ कि कोच, सर, it happens. ये कोच लोग करते ही हैं. इसमें सर आपने जब रोहित शर्मा से मिले थे, आपने उनको कहा था कि यार आईपीएल इतना मत जीतो प्लीज. नहीं, एक्चुअली when I met him, or I didn't meet him, I talked to him over the phone. मैंने उनको मिला नहीं है पर्सनली. तो उस टाइम पे he was not the captain of the team and all. तब तो he was a young player. तो उनका बर्थ डिटेल मैंने लिया, and then I saw his chart and I said कि my God, it is phenomenal. तो आई सेड कि हॉरोस्कोप इज फिनोमिनल, एंड अब अगर आप कैप्टनसी वगैरह करोगे तो यू विल डू वेरी वेल. इधर अरे यार देखेंगे यार, वो उनका स्टाइल में उन्होंने बोला. फिर बाद में आई कुडंट टॉक टू हिम बिकॉज उन्होंने नंबर बदल दी, क्योंकि ही बिकेम सो पॉपुलर आफ्टर दैट. तो देन इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर मी टू रीच. सो उसके बाद में देयर वाज ओनली वन थिंग पॉसिबल, इज सेंडिंग हिम अ मेल. सो आई यूज्ड टू सेंड हिम अ मेल, बट ऑफ कोर्स ही नेवर रिस्पोंडेड बिकॉज ही इज बिजी. बट आई एम जस्ट सेइंग कि आई वाज लकी दैट कि व्हेन ही वाज नॉट सो पॉपुलर उस टाइम पे मैंने बर्थ डिटेल ले लिया. लेकिन जैसे ही मैंने लाइक व्हेन आई वांटेड टू टेल हिम दैट दिस आर सो मेनी थिंग्स दैट वोंट हैपन, बट नंबर्स चेंज्ड एंड बिकॉज ऑब्वियसली पीपल बिकम मोर गार्डेड देन. या ओके सर, मुझे थोड़ी सी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी बातें करनी थी आपसे. हमने उनके कैप्टेंसी के बारे में बातें करी. आपने कहा था 1981 में जो बॉर्न थे, आपने पहले गेस कर लिया था कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट विनर इन 2011 वर्ल्ड कप. सर मुझे ना थोड़ा रीसेंट फिनोमेना के बारे में आपसे पूछना था, एंड प्लीज लेट मी नो अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में कैसे इसको प्रेडिक्ट करा जा सकता है. बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज एज अ क्रिकेट फॉलोअर कि जब से वो रिटायर हुए, एंड मोर स्पेसिफिकली इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, उनका ना एनिग्मा जो होता है ना एक क्राउड के अंदर, वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है फॉर सम रीजन. लाइक व्हेन वी सी द आईपीएल अराइविंग,
इट डज नॉट मैटर व्हाट द ओपोनेंट इज, डज नॉट मैटर कौन से स्टेडियम में आप खेल रहे हो, अगर आप ओपोनेंट के स्टेडियम में जा रहे हो तो भी हर जगह येलो येलो हो रखा होता है क्राउड पूरा। एंड धोनी की जो फॉलोइंग है, आई थिंक टीआरपीज मतलब दिखाती हैं वो चीज। ये रिटायरमेंट के बाद एनिग्मा बढ़ना ये बहुत रेयर होता है, मतलब मैंने किसी के साथ नहीं देखा इतना ज्यादा। सो हाउ डज astrology define this phenomena? I mean, I think the reason is because this can be also, we can even extrapolate this to even our coach Gautam Gambhir, because he's also born in the same year, 1981. तो 1981 में जो जन्म लिए हैं उनका जो नेपट्यून जो है, नेपट्यून is a very very major planet. वो planet एकदम extraordinarily powerful हो गया है from 2021. Okay. So इसीलिए he won a World Cup, sorry, IPL, if you remember. He won a IPL in 2021 as a captain CSK के लिए. Okay. So वो तब से वो शुरू हुआ और वो तो 2036 तक वो पावरफुल रहने वाला है। अरे बाप रे बाप। Yeah. So ये जो MS धोनी का जो चार्ट है ना, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरली पावरफुल है कि वो बहुत सारे और बिजनेस करेंगे। आई वुडंट बी सरप्राइज अगर वो कुछ मूवी वगैरह प्रोडक्शन वगैरह करेंगे या कुछ नया बिजनेसेस करेंगे। इज गोइंग टू डू सो मेनी थिंग्स। तो चार्ट तो इतना पावरफुल है कि वो तो काफ़ी सालों तक वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सो नेपट्यून इज द प्लैनेट विच गिव्स यू दैट वो माया नगरी को इंडिकेट करता है। तो मतलब वो माया यानी एनिग्मा, आपने जो वर्ड एकदम यूज़ किया है, इट इज़ एक्चुअली द एनिग्मा वर्ड जो आपने यूज़ किया ना, वो दैट इज दिस वर्ड एक्चुअली एसोसिएटेड विद द प्लैनेट नेपट्यून। ओके, एनिग्मा या माया नगरी जो बोलते हैं, तो उनका जो एनिग्मा जो है वो, या जो उनका जो मैजिक जो है, इट इज ओनली एक्सपैंडिंग। सो इट्स नॉट समथिंग न्यू। इज एनिग्मा विल रिमेन फॉर मेनी मेनी इयर्स टू कम। एंड जब तक वो खेलते रहेंगे, क्योंकि 2036 तो उसको नहीं खेलने वाला है, I'm assuming, बट जब तक खेलेंगे तब बढ़ता ही रहेगा। Is it safe to assume that? Okay, got it. नहीं सर, बस मैं यही कंक्लूड करना चाहता हूँ। बाकी सर मुझे एक और यहाँ पे क्वेश्चन ये आया अभी सोचते सोचते कि ऑफकोर्स गौतम गंभीर तब बॉर्न हुए हैं, MS धोनी बॉर्न हुए, एक और इंसान थे युवराज सिंह, जो कि ऑफकोर्स हमारी कंट्री को कितना कुछ जिताया है, अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ आल्सो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल से दैट ही वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ इंडिया अंटिल धोनी अराइव्ड इनटू द सीन। तो उनका क्या सर चार्ट रहा है, एंड क्यों, मतलब डज इट एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज एंड द हाइज एंड द लोज दैट ही हैज हैड? Yeah, absolutely. Again, he's not born in the year 1981. Okay. So ये जो बेल्ट है ना, दिस हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, ये सब ये बेल्ट जो होता है ना, वो बेल्ट के जो प्लेयर्स जो होते हैं उनका बर्थ डिटेल पे आप समझ लो कि एक आध साल तो ऊपर नीचे होता ही है, ठीक है। सो एनीवे, सो ही इज ऑल्सो नॉट बॉर्न इन द सेम ईयर, इज बॉर्न कपल ऑफ ईयर्स अर्लियर। सो he has a chart like तेंदुलकर। जैसा तेंदुलकर का जो हाथ है, ये had a magical hand ना, ये मतलब उनका यूरेनस एंड या वैसे ही है युवराज सिंह का भी हाथ का जो प्लैनेट्स है वो बहुत जबरदस्त है, जिसके वजह से वो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। सो बट देन उनका वो 7th हाउस इतना पावरफुल नहीं था जहाँ पर वो लीडरशिप कर सकते हैं वो, तो इसकी वजह से मतलब ये नेवर वाज अ लीडर। सो बट इट्स ओके, आई मीन ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवर्स इन द कंट्री। तो जो एज अ पर्सन उनको जो अचीव करना था उन्होंने कर लिया है। एज अ सी एवरीबडी कैन नॉट बी कैप्टन, ना कैप्टन तो एक ही हो सकता है, 11 खिलाड़ी खेलेंगे, बट देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन बी द कैप्टन, राइट? सो इट्स ओके। सी देयर वाज अ पर्सन हु हैड अ बेटर हॉरोस्कोप, हु वाज द कैप्टन, और सेम एज के थे ऑलमोस्ट, तो इसके लिए ऑब्वियसली धोनी ही बन सकते थे। So it's fine. I mean, it was a good choice that we had Dhoni. Yeah, 100%. We could have been able to win the World Cup. Yeah. सर अभी कुछ टाइम पहले आपने 2027 वर्ल्ड कप के बारे में मेंशन करा था, एंड आपने कुछ प्लेयर्स का नाम लिया था जिसमें से KL राहुल थे। सो KL राहुल का मतलब इट सीम्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड कि उनका करियर एकदम ट्रैक पे नहीं चल रहा है, एंड एवरी टाइम इट सीम्स लाइक कि अच्छा अब बेटर होने वाला है, अच्छा सीरीज़ बहुत अच्छी स्टार्ट करी, अच्छा वर्ल्ड कप बहुत अच्छा स्टार्ट करा है, बाय द टाइम द वर्ल्ड कप एंड्स और द सीरीज एंड्स वो एकदम उसी जगह पे वापस आ जाते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन विद KL राहुल, क्योंकि स्टिल रिमेंबर 2016 में ही वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। या मोहित, यू आर राइट एक्चुअली। सी द KL राहुल का जो चार्ट में there is one planet which is unfortunately which is weak in the chart. I mean, I call it as the planet X. Okay, so ये planet X जो है, see actually I have done a lot of research and I have found 3 bodies, तीन planets हैं जो बहुत, they are asteroids, are very powerful, तो उनको मैं इंक्लूड करता हूँ, and if you include them in the analysis then you get accurate results. So ये planet जो है इनका वीक है, और इनका वो planet जो है वो, it is the planet which is connected to is 9th house is the house of luck.
ठीक है, got तो वो लक फैक्टर जो है ना वो कभी कभी वो थोड़ा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो, बट यू नो व्हाट द थिंग इज, बिकॉज द नेक्स्ट 5 6 7 years आर एक्सट्रीमली पावरफुल, so you are not, you मतलब he KL Rahul is going to be there, and for example like अगर हम ये इसकी बात करेंगे, and he is a definitely a big format player. I mean we're looking at a 50 over World Cup, 50 over जो टूर्नामेंट जो होता है उसमें उनको रहना ही चाहिए. Okay, they have made the right choice, okay, by having him and not Pant. Okay, and KL Rahul, because मैं तो बोलूँगा कि KL Rahul को जो जगह पे खेलवा रहे हैं, that is not the right place. Probably he should have been, you know, playing a little above. Maybe मैं तो कहूँगा कि you know, he should be actually been opening. Yeah. Okay, KL Rahul and Rohit Sharma का opening would have been really fantastic, because we can flourish as an opener. And दोनों अप्रैल जन्म लिए हैं, Rohit Sharma and KL Rahul, both are born in April, and both of them have Sun exalted, Venus exalted, बहुत सारे planets similar है. That combination can make it a most destructive opening pair. Actually, unfortunately वैसा नहीं है, ठीक है. So if मेरा बस चलता तो मैं ऐसा कर लेता, ठीक है. And then probably one down में आते हैं गिल, okay, but then ठीक है, जो भी है, जैसा भी है. And so it's like you know, I would definitely push down. You know, we have Akshar Patel and all, you know, they will come down, and our designated finisher would be our Pandya Saab. Okay, so yeah, thoda tweak karna chahiye, but KL Rahul definitely should be there in the team, because he has got a brilliant third house is about hands, he's got a brilliant seventh house is about winning trophies. तो अगर हमें ट्रॉफीज की जरूरत है तो वो बंदा रहना जरूरी है, एंड ही इज डेफिनेटली इवन अ कैप्टनसी मटेरियल है. इवन अगर मान लो कि चलो इंडिया के लिए नहीं है, कोई फॉर्मेट में नहीं है, तो एटलीस्ट ही कैन बी कैप्टन फॉर आईपीएल एंड विन टूर्नामेंट. आई डोंट नो इफ ही इज द कैप्टन ऑफ एनी आईपीएल टीम. अभी उसका टीम में नहीं है क्या? है कि नहीं है? नहीं है ना, अभी अनाउंसमेंट announce नहीं नहीं हुआ हुआ. है, बट मोस्ट लाइकली नहीं होंगे इस बार. मोस्ट लाइकली नहीं होंगे. मोस्ट लाइकली इट इज गोइंग टू बी पंत, राइट? सो सॉरी, इज Akshay Patel. कौन? Delhi Capitals. अक्षर पटेल. Yeah. Oh, Akshar Patel is going to be the captain, is it? Oh, that will be. Do you want to send a message to DC through this podcast? Yeah, I would definitely send a message. Please make KL Rahul the captain. Yeah, but the thing is that Akshar Patel is not bad. That is a good thing. That, you know, he's born in January 94, and 93, 94 का जो patch है उसमें वो आ जाते हैं वो. So he's also got a good chart. Okay. So yeah, this IPL is going to be very interesting, because we also have a 1993 captain for Bangalore, which is a good thing, huh? पटीदार को कैप्टन बनाया इन लोग ने, बहुत बढ़िया जबरदस्त काम किया उन लोग ने. 93 वॉन है बंदा. Okay. Sir, man, I plan on doing an IPL special with you before the tournament begins, because this is going to be really interesting. But पता है सर, मुझे ये चीज़ पूछनी थी. अभी आपने कहा कि KL राहुल का वो लक फैक्टर थोड़ा सा कम है, बट कैप्टेंसी का काफ़ी पोटेंशियल है. वो 1992 से 1994 के ईयर में भी बॉर्न होते हैं. प्लस एज अ कैप्टन ही हैज़ नॉट वन एनीथिंग येट. तो डज इट मीन कि कार्मिक कोटा काफी बचा है एंड ही कैन विन समथिंग? Exactly. So he's a man. अगर आप बोलोगे कि KL Rahul is a man who should be in the squad for 2027 World Cup, yes, he should be there. Yeah, he should be there. See, I'm not saying me as a captain, but as a player definitely होना चाहिए उनको. Okay. So do you see things getting better for him? It's getting better for him. Yeah. उनका planet जो है, एक planet Z जो है, it is going to become extremely powerful by September. So he is going to be there in the team for 27 World Cup for sure. Yeah. Okay. अभी सर जैसे उनको T20 फॉर्मेट से ओवरलुक कर दिया गया है, तो do you see a comeback in that format also? Absolutely. See, he can play all the three formats. मतलब ये बंदा, see, he is so flexible. The only thing is that what I feel is that he should be given that emotional support. See, क्या होता है? I'll tell you. राहुल द्रविड़ का और KL राहुल का, ये दोनों जो राहुल्स हैं, इन दोनों के बीच में कॉमन चीज यह क्या है कि दे हैव पाइसेस एज अ कॉमन थिंग. तो क्या होता है कि मान लो कि सी दे प्ले फॉर द टीम मोर. आपने एक बार देखा होगा रिसेंटली KL राहुल को सुनील गावस्कर ने बोला था कि अरे व्हाई आर यू नो नॉट, वो किसी का तो सेंचुरी बन रहा था, आई थिंक गिल की सेंचुरी बनवाना चाह रहा था वो, तो बनवाना चाह रहे थे वो, तो ये उन्होंने बहुत ब्लास्ट किया उसको. तो क्या है ना कि ही इज ऑल्सो वेरी वेरी मच अ टीम प्लेयर. Rahul is very, you know, he's selfless. He always wants the other guy to do well. तो उस चक्कर में ना वो कभी-कभी वो उनको नाम खराब होता है. और क्या होता है, एक और बात ये होता है कि he always gets the vibe from the other player. अगर दूसरा प्लेयर अग्रेसिव नहीं खेलेगा ना, तो he will also go into a shell. अगर दूसरा प्लेयर अग्रेसिव खेलता है तो then he will
he will also get into that aggressive mode. तो इनको ना बोलना पड़ेगा, मतलब somebody, see, this is all about mental, like psychology of the player. तो every player has to be coached in a different way. तो इनको थोड़ा emotional support, mental support उनको देना चाहिए कि यार don't worry about your plays, just go and play. Okay, play naturally. तो he'll do well, he can flourish well. He has the team. आपने देखा होगा some magical, पारी खेले हैं इन्होंने. I mean, okay, KL Rahul has played some brilliant, extraordinary, even T20 में अगर आप देखेंगे तो IPL में कितना अच्छा खेला है इन्होंने. ओके, तो वो है, उनके अंदर वो गेम है, फिटनेस भी है, वो टेक्निक है, एवरीथिंग इज देयर, एंड ही इज अ वन प्लेयर हु इज वेरी अडैप्टेबल टू ऑल द थ्री फॉर्मेट्स. या करेक्ट. ओके, सो व्हाई नॉट, ही कैन बी देयर फॉर मेनी इयर्स टू कम एक्चुअली. I think KL Rahul fans के लिए काफी अच्छी न्यूज़ है ये, because I was personally not expecting you to respond in this positive manner. But sir, मैंने ना अभी जो मैं पैटर्न ऑब्जर्व करा था, हमने वो 72 से 74 की बातें करी, 81 की बातें करी, 87 की बातें करी, अभी आपने 92 से 94 का कहा है. अब सर जो हमारी जनरेशन के जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा लेट 90s अर्ली 2000s बॉर्न है. एंड सर उसमें आई वुड लव टू नो, बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड दिस इन एनी ऑफ योर वीडियोस, कि कौन से स्ट्रॉन्ग ईयर्स होने वाले हैं, एंड पोटेंशियल देन आई विल आस्क यू कि कौन से प्लेयर्स का करियर काफी अच्छा निकलने वाला है आगे जाके. सो ये शुरू होता है 2001 से. ओके, सो 2001 में जो यशस्वी जायसवाल है, दैट इज द फर्स्ट गाय. देन इट विल फिनिश इन 2005, जहां पर अभी तक वो प्लेयर आया नहीं है अभी तक. ओके. शुभमन गिल इज 99 बॉर्न, सर वो भी कुछ है क्या? वो 99 बॉर्न नहीं है वो. देखो वो दिल्ली का है. अच्छा, ओके. He's born in 97. Okay, I presume so. अगर नहीं है तो शुभमन गिल साहब प्लीज गिव मी एन कॉल, आई वांट टू टॉक टू यू. ठीक है, अगर ये पॉडकास्ट आप देख रहे हैं तो ठीक है. सो आई थिंक ही इज born either in 97 or 98, but I presume it's going to be 97 because 99 is a very, the date जो है ना उनका 9th September कुछ है, that's a very bad day. It's impossible that he is born on that day. वो अमावस्या के दिन में, वो दिन में वो जन्म ले ही नहीं सकता है, इतना खराब नहीं हो सकता उसको कुंडली. अच्छा, ठीक है, तो वो दिखा रहा है, वो दिन ही दिखा रहा है कि वो उस दिन नहीं पैदा. ऊपर से ही इज अ वेरी पैशनेट एंड अ वेरी लीडरशिप स्किल्स है, बहुत स्टाइलिश है, तो वो सब वहां नहीं दिख रहा. वो दोनों साल में नहीं दिख रहा, 97 में दिख रहा. वो तो इज बॉर्न इन 97, तो इज अ लिटिल ओल्डर. सी अभी हम लोग अगर मान लो कि ये जो क्यूज जो मिल रहा है हमको, जैसा जितने भी गौतम गंभीर साहब ने अभी तक जो किया है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ही इज अ वाइस कैप्टन, सो मुझे मतलब I would not like it if he is going to be the captaincy material for the 2027 World Cup. No, I would not really, if that is the thought process, then Gautam Gambhir saab, please, okay, let him be the vice captain, but he shouldn't be the captain. See, he could be the captain for the next World Cup maybe. Okay. उसके बाद वाला वर्ल्ड कप जो होगा ना उसके लिए, बिकॉज ये जो आने वाला जो 2027 वर्ल्ड कप जो है ना, मैं 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, दैट कैन ओनली बी वन बाय अ 1993 और अ 94 बॉर्न गाय. अच्छा, यू वांट एन ओल्डर कैप्टन? अभी वांट, आई मीन ओल्डर नहीं है, मतलब वो अभी 30s में होंगे, अर्ली 30s में होंगे. या मतलब ओल्डर देन शुभमन गिल बेसिकली. ओल्डर देन शुभमन गिल फॉर श्योर, यस. समबडी बॉर्न इन दिस ब्रैकेट, देखो 92 to 94, ओके, स्पेशली 93 94, मतलब अगर है, we have two guys, Shreyas Iyer, fantastic player, superb chart, and then we have this guy यार अपना हार्दिक पांड्या, केएल राहुल. Hardik Pandya, absolutely. Jasprit Bumrah has got a good chart. Jasprit has got a phenomenal chart. 93 born है वो भी. तो उन दोनों, ये तीनों में से किसी को बना दो, then our chances are good. अगर आप गिल को बनाओगे तो 2027 वर्ल्ड कप गया हाथ से. अच्छा, तो सर जैसा चल रहा है, इट सीम्स लाइक कि शुभमन गिल ही बनने वाले हैं. That's what I'm saying. So it's not a good news, but I think ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, because things can change also. I hope like somebody will also put some. Let's see. ठीक है, जहाँ जितना इन्फ्लुएंस मैं कर सकता हूँ मैं भी करने की कोशिश करूँगा. ठीक है, okay. But yeah, I'm just saying, I'm just kidding, I'm just joking. But I just hope that good sense prevails, and I'm sure it will. Because it's not a good thing. At least see, उनको अगर T20 फॉर्मेट में वगैरह बना रहे हैं तो ठीक है, बट 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए डेफिनेटली आई एम सेइंग ही शुड बी द कैप्टन. लेट्स से फॉर द टेस्ट के लिए बना दो उनको कैप्टन. इट्स गुड, लेट हिम बी द कैप्टन फॉर टेस्ट. ओके सर, एज अ प्लेयर उनका क्या लग रहा है, फ्यूचर कैसा लग रहा है उनका? शुभमन गिल, या see Shubman Gill, if I presume he's born in 97, that is a brilliant date he's born in, and he's going to do really well, and he can play those, वो ऐसे पारी खेल सकते जो जैसा ऋषभ पंत ने खेला है, जहां पर everything is down, chips are down, मतलब you feel कि यार entire teams are shattered down. देखो नॉर्मली क्या होता है, वीनस एंड मार्स जो है, वीनस एंड मार्स आर प्लैनेट व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर
वीनस मीन्स आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी. मतलब एक स्पोर्ट्समैन के लिए जो कभी कभी वो जो द रिस्ट जो बोलते हैं ना हम लोग, जो वीएस लक्ष्मण एज अ सिल्कन ड्राइव, उसमें जो सिल्क जो है दैट कम्स फ्रॉम वीनस, एंड मार्स जो है दैट गिव्स द एनर्जी, द ड्राइव. तो ये अगर वीनस एंड मार्स कंजंक्शन जो होता है, ये कॉम्बिनेशन जो होता है, अगर फास्ट बॉलर में होता है ना, तो दे बिकम एक्स्ट्रॉर्डिनरी फास्ट बॉलर्स. सो इट कैन बी वसीम अकरम, इट कैन बी वकार यूनिस, इट कैन बी और ओन जसप्रीत बुमराह, जहीर खान. ओके, ये लोग सबका कुंडली में ये है. तो दे बिकम ग्रेट फास्ट बॉलर्स. अगर वो बैट्समैन में रहेगा ना, तो बैट्समैन विल फाइट अगेंस्ट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑड्स एंड दे विल विन. तो वो किस में है? ऋषभ पंत में है और वो शुभमन गिल में है. तो शुभमन गिल इज लाइक दैट प्लेयर. सो यू कैन डू दैट. एवरीथिंग इज डाउन, चिप्स आर डाउन, ऑपोजिशन इज प्लेइंग सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ऐसा लग रहा है कि यार सब हार जाएंगे, बट ही विल प्ले दैट नॉक विच विल बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड देन ही विल विन. तो वैसा है, जबरदस्त स्टार्ट है उनका. सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट यशस्वी जायसवाल? क्योंकि मॉडर्न डे में जैसे अभी तक हमने राइवलरी देखी थी अबाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, अब द नेक्स्ट राइवलरी इज अबाउट शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल. व्हाट डू यू थिंक अबाउट जायसवाल? जायसवाल will leapfrog ahead. अच्छा, या सी एक्चुअली क्या है, मतलब ही विल बिकम ही इज द नेक्स्ट जनरेशन है. मतलब वो एक जनरेशन बाद में है, बिकॉज ही इज 97 बॉर्न और वो 2001 बॉर्न है. वो एसएसवी जायसवाल का क्या है कि ही वॉज बॉर्न एट अ टाइम when Pluto reached the strongest point, एंड यूरेनस जो है जो मतलब लाइक वो 87 तक स्ट्रॉन्ग था, बाद में वो वीक हो गया. 87 से लेकर 2000 तक वो वीक हो गया थे, मतलब फॉर मेनी ईयर्स. देन वापस वो 2001 में चल के वो स्ट्रॉन्ग हुआ. सो दैट पावर इज देयर विद एसएसवी जायसवाल. सो 2001, so he has that power of Pluto as well as Uranus, and there are so many other asteroids. So he will create some brilliant records. See, as a batsman, I would say end analysis में SSV Jaiswal will have more, glory than even शुभमन गिल. शुभमन गिल, ओके. मैं शुभमन गिल की इसकी बात नहीं कर रहा. I'm not talking about his कैप्टनसी वगैरह की हम बात नहीं कर रहे. कैप्टनसी में भी he will do more, but as a player ज्यादा रन कौन बटोरा होगा, that will be SSV. Yeah. सो इसमें एक और नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसेंटली निकल के आया बिकॉज ऑफ द T20 फॉर्मेट, अभिषेक शर्मा. उनका सर व्हाट डू यू सी, बिकॉज थ्रेटनिंग काफी लगते हैं, काफी पोटेंशियल लगता है, बट एट द सेम टाइम ये भी डाउट्स है कि क्या वो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे भी, तो उनका फ्यूचर हाउ डू यू सी दैट पैनिंग आउट? So that is that question. आपने खुद जवाब भी दे दिया उसमें. So he has a very powerful chart because he's born with in the time जब 2000 में है, जो all the 4 asteroids, planet X, Y, Z, Chiron, सब कुछ strong है, Pluto strong है, लेकिन Uranus powerful नहीं है, तो मतलब longevity नहीं होगा. So he will not be, he is not going to be a player who is going to be there for many years. ऐसा सब नहीं होगा. He'll be there. T20 format में तो वो he can be a legend, ठीक है, but he won't play all the formats, so he's not going to be a great. So SSV can become a great actually. वो yeah, long run में, I mean like he's going to be there for many years. 2030 तक भी होगा वो बंदा. 2030 में चल के तो यूरेनस और ज्यादा पावरफुल होगा. सो 2030, 35, 36 तक भी वो रह सकते हैं. ही इज ओनली 2001 born, सो 36 में तो ही विल बी 35 year old. या सो तो काफी बहुत साल तक रह सकता हो. सो लॉन्जेविटी बहुत होगा. ओके. एंड सर क्योंकि ना मैं ये क्वेश्चंस जब पूछ रहा हूँ फ्यूचर के बारे में, तो आई एम विजुअलाइजिंग कि अभी जो प्लेयर्स 20s में उसमें से किसको इंडिया का नेक्स्ट कैप्टन होना चाहिए. तो अभी आपने गिल को तो कैंसिल आउट कर दिया है. व्हाट अबाउट ऋषभ पंत सर? ऋषभ पंत भी सेम ईयर के, मतलब उसी टाइम के हैं ना, 97 98 के हैं. सो वी नीड कैप्टन बॉर्न इन द 2000s. ओके, 2000s में ही चाहिए. 2000s में जो हैं, मतलब मुझे अपना निकालना पड़ेगा. आई हैव टू चेक माय 2000s के कौन है. सी आई टेल यू, मतलब लाइक अगर विल प्रोबब्ली दिस इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट कैप्टन कौन बनेगा. सो वी हैव लाइक सी डेफिनेटली दिस गाय, अपना व्हाट इज नेम, अरे वो ही वेंट टू Australia and then he got injured. 2003 born. Reddy. Nitish Kumar Reddy. Okay. He has a brilliant horoscope. Acha, one more guy. There is another I'll tell you another guy who's going to be a great Mumbai Indians ka player. He plays T20. Tilak Verma. Okay. Tilak Verma is bigger than all the people we discussed so far. Even SSV Jaiswal. Even bigger than SSV Jaiswal. Whoa. Yeah. So Tilak Verma is a captaincy material.
अच्छा Plus, he can also play 3 formats. He can play all the 3 formats. Okay. Tilak Verma can play all the 3 formats. Tilak Verma is big. Reddy is big. ये दोनों बहुत बड़े बनेंगे बॉस. ये दोनों. अच्छा रेड्डी का आपने अभी तक देखा ही नहीं है. रेड्डी हैज नॉट इवन स्टार्टेड. वो बंदा yeah. इतना अच्छा करेगा ना वो, मतलब वो बहुत सालों के लिए रहने वाला है वो. ओके रेड्डी शॉट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउट ऑफ द वर्ल्ड है वो. मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूँ. मुझे ना एक्चुअली एक और इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा पूछना था आपसे, एंड दिस इज अ टॉपिक दैट आई एम रियली क्यूरियस टू नो अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट संजू सैमसन है. क्योंकि सर फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम ऐसा एक नोशन था कि वो डिजर्विंग है इंडियन टीम में आने के लिए. उनको बहुत टाइम तक वो चीज़ डिले होते रही उनके डेस्टिनी में. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर उनकी जो फैन फॉलोइंग है, मतलब फॉर अ गाय हु हैज़ नॉट प्लेड दैट मच फॉर इंडिया, जिस लेवल की उनकी फैन फॉलोइंग है वो अनरियल है. मतलब आई एम श्योर अभी आप अगर कुछ भी गलत बोल देंगे ना उनके बारे में तो आपको कमेंट्स में भी लोग दिख जाएंगे बोलते हैं कुछ ना कुछ. तो सर उनकी हाउ डू यू सी हिज चार्ट पैनिंग आउट, एंड क्या फ्यूचर उनका है, या फिर अभी तक जैसा रहा है उसके में क्या रीजन है उसके पीछे? His chart is extremely powerful, and he is born near very close to just 1 or 2 months आगे पीछे compared to अपना श्रेयस अय्यर. ओके ओके ओके. तो श्रेयस अय्यर के बहुत करीब जन्म लिए हैं. प्लैनेट्स ऑलमोस्ट सेम हैं. ओके तो एंड द थिंग इज लाइक सी आई मीन मैंने बहुत कोशिश किया मैंने उनका तक पहुंचने के लिए और टाइम ऑफ बर्थ लेने के लिए, बट आई वॉज नॉट एबल टू गेट द टाइम ऑफ बर्थ अनफॉर्चुनेटली. तो मुझे भी ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यार वाई इज ही नॉट एबल टू, बिकॉज सी इफ आई एम ओनली लुकिंग एट द बर्थ डेट, एंड साउथ में बहुत कम लोग मैनिपुलेट करते हैं, तो हिज डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी राइट. एंड लुकिंग एट द काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज, और उनका कैरेक्टरिस्टिक जो दिखता है वो बर्थ डेट से मिलता है, तो उसमें कोई फजिंग नहीं हुआ है. आई ओनली नीड द टाइम ऑफ बर्थ. तो he definitely has the capacity to do extremely well. Okay, even let's say as a captain, okay, मैं पहले तक बोलता था कि यार इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, जोस बटलर को कैप्टन नहीं बनाया, वो जो आईपीएल जो टीम के लिए जो है राजस्थान रॉयल्स. So I used to always, I even told their coach and some of the players कि boss you made the wrong guy the captain. So that was because जोस बटलर has a better chart. ठीक है, लेकिन ये कब तक था? ये 2001 तक था. लेकिन अभी 2021 तक था. 22-23 अभी तो he has to be Sanju has to be the captain because he has a now a higher potential to be a winner. So अगर मान लो कि वो IPL में अगर वो बहुत अच्छा करते हैं तो then that will also rub off on his career in the other formats also. So I'm sure he'll make a comeback. He's going to be there. See, in fact, I would say that he's also one of the players who should be there for, अगर हम ODI 2027 की बात कर रहे हैं, he should be there. Very interesting. तो चाहिए ना हमको जो 90s, 94, 95, 96 में जन्म लिए हैं. तो he's born in 94, right? We need him. He's a guy who's there. Yeah, should be there. सर देख के तो ऐसा लगता है मतलब इस टाइम पे भी ना, जैसे मैंने केएल राहुल की बात कही थी, आई फील द सेम फॉर संजू सैमसन बिकॉज ही सीम्स लाइक सच अ नाइस गाय, बट स्टिल हमेशा मतलब इनकन्सिस्टेंसी वाला टैग हमेशा उनके नाम के साथ जुड़ा रहता है. मतलब परहैप्स अब जाके उनका थोड़ा बेटर हो जाएगा, एंड वी हैव सीन दैट ही हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन द T20 फॉर्मेट, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. एक और जो यंगस्टर है जिनकी मुझे बात करनी है, दैट इज पृथ्वी शॉ, बिकॉज ही वॉज, मतलब अगर आपने जैसे डेस्टिनी की बात करी, आपने कुंडली की बात करी, तो प्रॉब्ली अगर हम लोग 10 साल पहले पॉडकास्ट बना रहे होते तो हमें लगता है कि भाई इस बंदे की कुंडली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बट उसके बाद से चीज़ें जैसे गिरी है, इट सीम्स लाइक ही विल नेवर बी एबल टू मेक अ कमबैक. आपने बोला तो याद है मुझे, I wrote this book, How's That करके एक बुक है. इस बुक में मैंने पृथ्वी शॉ के बारे में लिखा था, एंड I've also written about another gentleman, ठीक है, जिनका मैंने sometimes you have to give a bad news, right? तो मैंने उस टाइम पे लोग पृथ्वी शॉ को जो हम ये बुक लिखा मैंने 2019 में, ठीक है, when पृथ्वी शॉ was big, ठीक है. सो मैंने कहा था कि मतलब पीपल आर सेइंग कि पृथ्वी शॉ इज द नेक्स्ट वीरेंद्र सहवाग. मैंने बोला कि यार पृथ्वी शॉ को पहले पृथ्वी शॉ बनने दो. वीरेंद्र सहवाग का क्या बोल रहे हो? वीरेंद्र सहवाग इज लेजेंड बॉस, मतलब इन ऑल फॉर्मेट्स वाज अ लेजेंड. ओके, एंड तो he doesn't have the chart. See, he's born in 1999, okay, and he has a decent horoscope, okay, which can give you success for some time to some level, but he doesn't have a chart to become a great. Okay, और अभी तो उनका वो जो टाइम जो है वो completely खत्म हो गया. So even if he makes a comeback,
ही कैन ओनली कम बैक फॉर हिज क्लब टीम में कुछ आ सकते हैं या कुछ इंडिया में आके इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाना, उसके बाद में आगे बढ़ना, वो चांसेस तो बहुत कम हो गया, बिकॉज वी आर ओनली लुकिंग एट 2001 प्लस बॉर्न जो बंदे हैं वही आगे जाने वाले हैं. 99 जो है वो उनका डोर खत्म हो गया. सो आई एम नॉट सीइंग पृथ्वी शॉ कमिंग बैक टू द इंडियन टीम एट ऑल. कोई चांस ही नहीं है. ओके बट आईपीएल में ही कैन कम बैक बिकॉज अभी अनसोल्ड गए थे. Possible है, yeah, he can. That is also difficult. I mean, like, see, I can say that next year end में, that is like we're not looking at this IPL. Maybe in the next IPL में, मान लो कि if at all he does something because there is one major planetary shift हो रहा है, तो possible है कि there is he can come back and then also he will not do very well. That is an unfortunate story. ठीक है, so he may not be able to make a huge comeback even domestic cricket, even in IPL. I don't see him making a comeback. आपकी सर जब आपने बुक रिलीज करी थी 2019 में, तो उनसे बात हुई थी आपकी? I got the birth details, yeah. उनसे बात नहीं हुआ है, उनका फादर से बात हुआ है. तो were they not quite happy after the book released? No, obviously there will be many people who will not be happy, but then मैं उनसे बात ही नहीं करता हूँ. ठीक है, so क्या करें? So I know. सर एक और बंदा था, मुझे पता नहीं सर इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, बट आजकल ना जैसे फॉर एग्जांपल पीआर का बहुत ज्यादा चक्कर होता है क्रिकेटर्स, अपकमिंग क्रिकेटर्स में, एंड सो एक पीआर का ही प्रोडक्ट है राइवलरी, बट सिंस द लास्ट ईयर आईपीएल के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड इज बीइंग पिच्ड अ लॉट अगेंस्ट शुभमन गिल फॉर सम रीजन. एंड अभी हम लोग देख रहे हैं कि शुभमन गिल को जैसे द प्राइसिंग दैट ही इज हैविंग इन द इंडियन टीम भी वाइस कैप्टन बन गए. अभी हमने बात करी कैसे वो कैप्टन भी हो सकते हैं 27 वर्ल्ड कप के, फॉर गुड और फॉर वर्स. ऋतुराज गायकवाड ऑन द अदर हैंड सर, वो आते हैं टीम में, ही परफॉर्म्स बट समहाउ देन मैनेजेस टू फाइंड हिमसेल्फ आउट ऑफ द टीम आल्सो. इन सेइंग दैट अभी उनको चेन्नई का कप्तान भी बनाया गया. सो वुड यू लाइक टू सर एलैबोरेट कि क्या एक्सपेक्टेशंस उनसे होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड? Yeah, actually it's very surprising that वो ऋतुराज गायकवाड को उतना ज़्यादा चांसेस नहीं मिला. He's got a good shot. He's got a good horoscope and see the point is that क्या है ना कि वो अभी इमीडिएटली जगह नहीं बना पाएंगे बिकॉज जगह नहीं है अभी फिलहाल. ठीक है, बिकॉज 1994-95 बॉर्न प्लेयर्स हैं, ये 1997 के जन्म लिए हैं. उनका कुंडली में से इज बॉर्न इन ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉल्ड एज ग्रे लिजर्ड. ग्रे लिजर्ड मतलब क्या होता है कि उस टाइम में जन्म लेते हैं वो लोग, वो प्लेयर्स जो लोग बहुत ही गंदा सिचुएशन जो होता है ना, वो सारे चीज़ों को देख के उसको फाइट करके आगे बढ़ते हैं वो. ठीक है, जैसा वीनस मार्स कंजंक्शन की जो मैंने बात किया था वैसे ही है ये उससे बड़ा लेवल का होता है. जैसे कि वी वन द वर्ल्ड कप 1983 वर्ल्ड कप, जो पहला वर्ल्ड कप जो जीता था हम लोगों ने, जो कपिल देव इज अ ग्रे लिजर्ड. तो कपिल देव ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही मेड दैट 175 जिसका रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट क्लासिक मैच एवर, जहां पर लाइक इतने 5 विकेट डाउन है और बंदा आया, उसके कुछ टाइम बाद 6 विकेट डाउन हो गया, एंड देन ही मेड 175 रन्स इन अ 50 ओवर फॉर्मेट. सो ये जो कर सकते हैं ना, ये ग्रे लिजर्ड लोग कर सकते हैं. उसमें शुभमन गिल भी आते हैं, उसमें ऋतुराज गायकवाड भी आते हैं, उसमें ऋषभ पंत भी आते हैं. ठीक है, तो अभी तो ये सारे लोग मिलके भी ना एक टीम में रह सकते हैं एंड दे कैन डू अ वंडर्स व्हिच कैन एक्चुअली बी द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 27 वर्ल्ड कप, इट कुड बी द 31 वर्ल्ड कप 2031 में, या जो भी वर्ल्ड कप होगा, या सी इट कैन इवन बी अ 2020 वर्ल्ड कप. हो सकता है कि 2020 वर्ल्ड कप में भी ये लोग रहे. So maybe not immediately, but they can come in the 2020 World Cup. They can, because Ruturaj is a part of the 2020 World Cup, right? अगर वो IPL में अच्छा करेंगे, if he goes on to win an IPL, see, there is a possibility that he can win an IPL also. Okay. वो चार्ट है, powerful है. Chennai Super Kings has found the right heir to. Absolutely. I mean, thank God they didn't stick to अपना what's his name? Jadeja, yeah. So वो लोगों ने अच्छा हुआ ले लिया, because Jadeja cannot produce he has nothing in his chart as a leader. अच्छा. He can be a great player, but लीडरशिप का एक भी प्लानट स्ट्रांग नहीं है. मतलब आई वाज लाइक अरे कैसा बना है उसको. सो बीच में ले लिया उन्होंने, अच्छा किया. ऋतुराज गायकवाड इज अ वेरी गुड लीडर, सो इट्स गुड, दे कैन इवन विन एन आईपीएल टाइटल विद हिम. या सर मुझे याद है अभी, क्योंकि हम लोग सीएसके की बातें कर रहे हैं ना, तो आई एम पर्सनली अ बिग एडमायरर ऑफ रविचंद्रन अश्विन, एंड मैंने सर आपकी एक प्रेडिक्शन पढ़ी थी कि ही विल गो ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स, एंड ऑफ कोर्स वो बात सच भी हुई है. बट उसमें ना मैं से एक और चीज पढ़ी थी कि कैप्टेंसी भी उनकी काफी देखने को मिलेगी. आर यू डिसअपॉइंटेड कि उनको एज अ कैप्टन यूज नहीं हुआ? Yeah, I had also told him, I talk to him regularly, matlab we chat, and so I told him that and also written many times also that he's probably one of the best captain India never had.
Damn. Okay. Okay, so he could have made a wonderful captain. He could have been a fabulous captain, and unfortunately India ने यूज नहीं किया. मुझे लगा कि कम से कम टेस्ट में वो कैप्टन बन के रह सकते हैं फॉर अ फ्यू इयर्स, ऐसा मुझे लगा था, बट नहीं हुआ. ठीक है, आई मीन बैड लक. आई थिंक सी दैट इज द थिंग ना, बिकॉज रोहित शर्मा के बदले में कुछ मैचेस को नॉट रोहित शर्मा, सॉरी, विराट कोहली के बदले में इफ देयर वाज समबडी लाइक अ रविचंद्रन अश्विन, ही इज बॉर्न इन 86 बट विद अ बेटर 7th हाउस, Okay. तो प्रॉब्ली हम कुछ और चीजें जीत सकते थे. ठीक है, पॉसिबल था. Very interesting. तो मतलब captaincy wise actually Ashwin is more suited than Virat Kohli. And Virat Kohli. Yep. Crazy. But the point is that कोई bowler को कोई बनाएगा नहीं ना. There is a point. Yeah. Very rarely you have a bowling captain. And of course the charisma of a batsman, and of course Virat Kohli का जो rock star image है, तो obviously he couldn't have been made the captain. So बन नहीं पाए. But if you would have been made the captain, see there was a World Cup ना, जो जिसमें हम जाके हारे थे, and we only lost to Pakistan only under in a World Cup only under Virat Kohli. Right? अगर मान लो कि वो नहीं होते कैप्टन और कोई और होता तो हम शायद जीत देते. ठीक है, वो मैच भी. Anyways, ठीक है. So सर जस्ट अ साइड क्वेश्चन, अजिंक्य रहाणे बीच बीच में कप्तान बनते थे एंड ही हैज आल्सो डन फेयरली वेल इन द टेस्ट फॉर्मेट. व्हाट डू यू थिंक, क्या वो भी विराट कोहली से बेटर कप्तान बन सकते थे? No, not really. Actually, अजिंक्य रहाणे के चार्ट बहुत अच्छा है. He's a very nice guy. See, उनका जो हॉरोस्कोप जो है वो टेस्ट के लिए सूटेबल था एज अ कैप्टन फॉर दैट वन पर्टिकुलर पैच. एक पर्टिकुलर जो टाइम जो था ना, उस टाइम में उनका प्लैनेट जी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो उस टाइम में गए, उस टाइम में जीत गए वो. बट दैट वाज ओनली दैट ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता था उन्होंने वो. बट यू सी ही वाज मेड अ कैप्टन ऑफ इवन IPL. जीत नहीं पाए ना कुछ वो. सो अगर उनको कोई और फॉर्मेट में आप कैप्टन बनाओगे तो ही वोंट बी एबल टू. ही इज नॉट इवन विनिंग फॉर इन बॉम्बे. फॉरगेट अबाउट द कंट्री. ही डजंट हैव दैट ग्रेट चार्ट. वो कैप्टनसी का चार्ट नहीं है वो. अभी सर KKR के रूमर्स आ रहे हैं कि वो अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाने वाले हैं. सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़. इट्स नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज़. मैंने फीलर्स भेजा है कि प्लीज डोंट मेक हिम द कैप्टन. अजिंक्य रहाणे आई मीन लाइक इज अ नाइस पर्सन. ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन, एंड आई एम श्योर इवन ही वुडंट लाइक द बर्डन ऑफ अ कैप्टनसी. It's better to make somebody else a captain. Let Ajinkya play the role that he needs to play. Captain कोई और होना चाहिए. उन्होंने KKR has really lost a very very good captain. And दूसरा उन्होंने इतने सारे पैसे डाल के खरीद लिया. I mean, it didn't make sense whatever. I mean, कभी ऐसा हो जाता है. So, Shreyas Iyer, is he destined to win more? Is he yet to win more? he's yet to do a lot of things actually. Yeah, absolutely. He has won an IPL. There are some there are some players who have won multiple IPLs, so he can win multiple IPLs also as a captain. He can even win a World Cup as a captain. Whoa. For the country. उतना पावरफुल चार्ट है वो. अच्छा. तो कोई बनाना चाहिए ना, उनको बना देंगे तो जीत सकते हैं. अगर मान लो कि इंडिया को नहीं मिला तो फिर वो उनका क्लब टीम को मिलेगा. Yeah. Karmik Kutta would get exhausted in Exactly, will go to somebody else. Yeah. Okay, got it, sir. But do you think he should be a potential captain going forward for India? Absolutely, yeah. Okay. If things change and if for India, for T20, I mean for the even T20 पे हो सकता है, because T20 का वर्ल्ड कप उनसे 4 साल बड़ा है अभी जो है. फ्यूचर में चल के वो अगर वो T20 का वर्ल्ड कप आई मीन कैप्टन बन सकते हैं इंडिया का, पॉसिबल है. I would love for that to happen because I personally like him a lot as a player. Has a lot of potential. मैं actually sir बचपन से ही for some reason I'm not Bengali but I support KKR. So अभी लास्ट ईयर जब हम जीते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि श्रेयस अय्यर के अंडर हम लोग जीते हैं. गौतम गंभीर भी साथ में थे. So I hope that what you're saying comes out to be true and the team is also listening. बस इसी से ना associated एक question था. Now let's come to some generic questions also. क्योंकि अब आई थिंक आई हैव गॉट माय आंसर ऑलरेडी, बट ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि आपने कहा है कि यू स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल. सर विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, ऐसा होता है कि जो सेलेक्टर्स होते हैं, IPL टीम्स होती हैं, वो एस्ट्रोलॉजी को यूज करती हैं बिफोर सेलेक्टिंग अ प्लेयर? मैंने आई वाज एसोसिएटेड विद द टीम. वो टीम ने मैंने जो बोला वो टीम को उन लोगों ने कैप्टन बनाया. वो बंदे को उठाया उन लोगों ने, दे मेड हिम अ कैप्टन. दे सेलेक्टेड सम. ऐसे क्या होता है कि वो जो ऑन द टेबल, ये जो ऑक्शन टेबल जो होता है ना, इट्स वेरी डायनामिक. जो प्लेयर मैंने बोला होगा वो लेने से पहले किसी और ने उठा लिया, प्राइस ऊपर हो गया, उनका बजट में नहीं बैठ रहा है, तो यू कांट टेक ऑल्सो. सो दे मैनेज टू मेक दैट काइंड ऑफ अ टीम जो मैंने सजेस्ट किया था. दे मेड द कैप्टन ऑल्सो. They also announced the captaincy of that person on the date when I told them to, at the time when I told them to, and they also won a IPL. Oh. ठीक है. But yeah, there is a team. Sir, roughly कौन से years के बीच में थोड़ा guess कर लें?
No. I can't say that. I can't. It's very confidential, so I can't say that. But I'm sure you guessed it now. So, but yeah. ओके सर, तो मतलब ये यूजुअली होता रहता है, लाइक पीपल डू बिलीव इन दिस एंड पीपल यूज इट एक्टिवली. There are some people who believe in that, and because see, उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी क्या है ना कि जो IPL टीम के जो भी the owners हैं, if you see they're all business people. 100%. और ये बिजनेस पीपल जितने भी हैं उनका सबका ये उनका नॉर्मली यू कैन सी दैट देयर ऑल जनरेशनल बिजनेस पीपल. 100%. जनरेशनल बिजनेस पीपल जो होते हैं उनके ग्रैंडफादर के टाइम से ही कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर एसोसिएट रहा होगा टू सम बिजनेस, सो दे हैव दैट बेसिक बिलीफ सिस्टम तो होता ही है. And if you have some history to back it, then they go for it. Yeah. So I have consulted 2-3 IPL teams. Okay. सर मैंने क्योंकि कहावत सुनी कि मिलियनेयर्स शायद बिलीव नहीं करते होंगे एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन बिलियनेयर्स करते हैं. And they don't usually talk about it in public. Correct. So that was told by one billionaire. एक billionaire है, I forgot the billionaire's name. So that billionaire said that millionaires don't believe in astrology, but billionaires do. Yeah, it does make a difference, huh? Yeah, I consult, personally speaking, I consult a few billionaires. अच्छा. Yeah, वो लोग कौन सा बिजनेस में जाना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस नहीं करना चाहिए, उस सब में मैं I advise them. I'm also into private equity. So कौन से कंपनी में पैसे डालना चाहिए, कौन से बंदे में पैसे डालना चाहिए. So I advise them also on that. So because I'm not only doing sports, right? Sports is it's a fun thing I do, but otherwise I'm a finance guy. I've been into banking and insurance and all of that. So I help corporate people do that. Yeah. ज़्यादा सा मजा किस में आता है स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में एक्साइटमेंट बहुत है, लेकिन पैसा वहां पर है. सो यहाँ मुझे आई डोंट गेट मनी, आई डोंट गेट पेड फॉर. I mean, of course, IPL team में see whatever the IPL team does is like they don't put me on a payroll because they can't put a astrologer on a payroll, right? Correct. So unfortunately, see, problem क्या है कि there are so many astrologers who will consult me. Sorry, astrologer, but there are so many teams, sport people who will consult me, team people who consult me. But क्या है ना कि वो लोग अपना एक्टर्स या क्रिकेटर्स या जो भी है, वो लोग अपना जो बाल काटा जिसने उनका जो हेयर स्टाइलिस्ट या उनका जो डाइटिशियन उनके साथ फोटो खींचेंगे, उनका सोशल मीडिया में डालेंगे, बट एस्ट्रोलॉजर को कभी नहीं डालेंगे वो. यार ये मेरा एस्ट्रोलॉजर है जिसने मुझे बताया. दे विल नेवर डू दैट. I mean, because it's like consulting an astrologer is supposed to be it's almost like a taboo. Yeah. Okay, or it as if it shows कि यार अरे ये एस्ट्रोलॉजर को बिलीव करता है, एस्ट्रोलॉजी बिलीव करता है. So unfortunately ऐसा एक थिंकिंग है कि it's not a right science. I mean, people don't understand that this is a science. ये बात को समझते नहीं है, and there is a taboo word attached to it. So that is the reason they don't make it public. Unfortunately उसके वजह से मतलब through and through किसी के through somebody talks to me, but directly कोई अपलोड नहीं करेगा, कोई मुझे nobody will tweet about me or nobody will talk about me. That's a very sad thing, but yeah, they will talk to me privately. Yeah. Okay, but yeah. No, so honestly, like before moving on to the next topic, मैं ये भी चीज़ कहना चाहता था बीच में कि like I'm sure कई लोग यहाँ पे भी comment करेंगे कि अच्छा ये सब topics क्यों cover कर रहे हो, but like I was very happy to connect with you and हम लोग ये कर रहे हैं. I don't care कि कैसे comments आते हैं, but I'm happy कि हम लोग आज ये बात कर रहे हैं and astrology को include कर रहे हैं क्रिकेट के साथ. So at least sir, you have our appreciation. हम लोग अपनी capacity में जितना भी कुछ कर सकते हैं. Thank you, and I appreciate the fact that young people like you are believing in astrology. You people are even younger than my son. Okay, and you are believing and trusting in astrology and coming, and I'm very happy to see that. Yeah, so thank you so much. It's our pleasure, sir. And sir, मुझे एक और, अब हम लोग बहुत ही ना अभी entertaining light conversation कर रहे हैं, मुझे बीच में एक थोड़ा सा dark question डालना था, sir, क्योंकि as I grew up, मैं बचपन में क्रिकेट देखता था ना, तो I would strictly watch what is happening on the field. I would completely disassociate myself from कि फील्ड के बाहर क्या चल रहा है, रूमर्स क्या आ रहे हैं, लड़ाइयाँ क्या हो रही हैं, क्योंकि I just wanted to be a cricketer. अब जब when I'm growing up and I'm in this field, so we have to cover stories that happen off the field as well. अब उसमें पता चलता है सर मैच फिक्सिंग भी हो रही है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है. तो सर like I was curious to ask from an astrological point of view कि कभी किसी प्ले का चार्ट देख के पता चलता है कि कुछ घपला करेगा या आगे जाके? See, ऐसा चार्ट्स बहुत कम आए मेरे पास, बट जिन्होंने किए हैं, जिनके अगेंस्ट मैच फिक्सिंग आरोप था, जो खास करके IPL में जो हुआ था, तो उनकी कुछ जो प्लेयर्स हैं उनका मैंने बर्थ डिटेल्स लिया था उनसे, और मैंने देखा उनका चार्ट, तो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि दे विल गेट स्कैंडल, गेट इनटू स्कैंडल्स एंड दे विल गेट इनटू सम ट्रबल, जिसकी वजह से नाम बदनाम होंगे. वो दिख रहा है उनके चार्ट में, उनके हॉरोस्कोप में वो दिख रहा है. सो अनफॉर्चुनेटली वो वैसा था और वैसा होना था उनके साथ, और वैसा हुआ. सो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. सो लेकिन वो दिखता है. सो ऐसे में अगर इफ
यू नो गॉड इज काइंड एंड आपको ऐसा कोई पहली मिल जाए, कुंडली ऐसी कोई चार्ट मिल जाए, तो डू यू एवर वार्न दैट प्लेयर कि ऐसा कुछ हो सकता है? हाउ डू यू प्रिवेंट see, दैट? we definitely warn them. See, I may not be brute. It sometimes क्या होता है ना कि कभी-कभी it becomes difficult to say that कि the person himself is going to do the scandal or it's going to be a part of a system जिसमें कुछ हुआ and he बेचारा फंस गया. Okay, You know, वो हम बोल नहीं सकते ना. It's very difficult to say that. So you may want something like that. You know, be careful about your name being spoiled. तो careful रहना. You know, कुछ मामले में फंस सकते हो आप. You know, something like that. वो करते हैं. Do that. Sometimes it can be about a health issue. Yeah. So I was about to ask you, sir, injuries, career-ending injuries होती हैं कई सारी. ये जैसे युवराज सिंह को unfortunately cancer हुआ था. Are these things also, you know, Very given much as a part of the. Yeah, you can see that in the chart. अच्छा. Sir, तो Injuries तो it's a part and parcel of sports people. तो उनका तो you can even look at the face and know कि when this guy will fall injured, you know, will become injured. वो दिखता है. I could actually tell some cricketers also ये टाइम में बहुत careful रहना. उन टाइम पे उन लोग careful रहे, भूल गए तो भी ना उनको हुआ है. then they came back and said कि यार तूने बोला था उस टाइम में हुआ. Injury दिखता है. Injury बहुत clearly दिखता है because injury is something that you know उनको sports people को होता ही है ना. It's a part of their life, and there are very less people who could, you know, someone like a Tendulkar or a Kapil Dev could escape throughout their career. But Tendulkar तो had पूरा injuries all over the body and still he played. Yeah. वो बंदे का enthusiasm ऐसा है. yeah. But different story, yeah. जैसे ऋषभ पंत का से अभी एक्सीडेंट हुआ था, like life That is- threatening. Yeah, वो ना, you know, वो जो ऋषभ पंत जो जन्म लिया है उस टाइम का अगर हम देखेंगे तो I never thought कि he's going to have an accident like this. Okay. You know, but I thought maybe he will have a health issue. कोई बड़ा हेल्थ इशू आएगा. एंड वो भी मैंने नहीं सोचा था कि इतना कम उम्र में आएगा. मुझे लगा कि यार 50s में चल के 60s में चल के कुछ ना कुछ हेल्थ इशू आ सकता है. वो दिख रहा था. बट वो बिकॉज वी डोंट नो द टाइम ना, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है. आई वाज ट्राइंग टू रीच हिम बट कुडंट गेट द टाइम ऑफ बर्थ. तो देन वी कुडंट एग्जैक्टली नो कब क्या होगा. बट देन अभी मुझे वो जो प्लैनेट का मैं जो सोच रहा हूँ, अभी मुझे मालूम है कि वो प्लैनेट कहाँ होगा जिसकी वजह से हुआ होगा, वो पता है. सी बैक कैलकुलेट हम कर सकते हैं वंस द इवेंट इज ओवर. Hindsight is a great thing, huh? हमें Yeah. as they say. सर जो प्लेयर्स ये जर्सी नंबर्स भी यूज करते हैं, इसके पीछे भी कुछ होता है? मतलब डू दे आस्क एस्ट्रोलॉजर्स कि यार हमें कौन सा नंबर चूज करना चाहिए? Yeah, they do it. See, the point is, I mean, I don't really believe that the numbers have anything to do with the success. Okay, so basically क्या होता है कि वो बंदे का जो सक्सेस है, मतलब the players success or the glory or the troubles or the challenges that person will go through, वो जैसा वो पैदा हुआ होता है उस टाइम में जो प्लानिटरी पोजीशन है उसी में से दिख जाता है. यू कैन एक्चुअली सी दैट ओके इन द बर्थ चार्ट. सो ये नंबर बदलने से, जर्सी कलर बदलने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है. या आपका जो आई मीन लाइक इवन इन फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत पॉपुलर चलते रहता है कि यू नो उसमें आप एडिशनल जी लगा दो, स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, स्पेलिंग चेंज कर लो तो तुम्हारा आई मीन लाइक वो मूवी वैसे भी वो अच्छा टाइम में कंसीव हुआ है, अच्छे टाइम में रिलीज हो रहा है, अच्छे प्लेयर्स हैं, मतलब जो क्या यू नो उधर जो लोग उसमें जो हीरो हीरोइन है उनका एकदम स्टेक होल्डर्स जो भी है उनका बहुत अच्छा चार्ट है. सी इवन आई कंसल्ट फिल्म इंडस्ट्री बट आई नेवर टॉक अबाउट, सी आई नो न्यूमरोलॉजी, लेकिन मैं न्यूमरोलॉजी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि नंबर चेंज करने से आपका लाइफ नहीं बदलने वाला है. यू कांट आल्टर एनीबॉडीज लाइफ. लेकिन आप समझ लो कि कुछ भी आपने किया है अगर वो सही वक्त पे शुरू किया नहीं, सी एवरीथिंग इज अबाउट टाइमिंग. आपका जन्म का टाइमिंग और अभी जो शुरुआत जो कर रहे हैं उसका टाइमिंग. सी फॉर एग्जाम्पल किसी का ग्रेटनेस जो है वो पता चलता है बाय द डेब्यू डेट. ओके, इफ यू लुक एट द डेब्यू डेट फॉर एग्जाम्पल लाइक Tendulkar, he was born exactly in the same month when Pluto entered into its own house after 250 years. ओके. तो 250 साल बाद एक बंदा पैदा हुआ है. मतलब Tendulkar जैसा आदमी जो है वो 250 साल में एक बार आएगा वो. और 250 साल पहले क्रिकेट था नहीं तो वही होने वाला था पहला. Right, yeah. So वैसा if you look at Virendra Sehwag's debut, you look at Rahul Dravid's debut, every great, धोनी का debut, हर एक बंदे का debut date आप देखोगे ना, so people debut only at a proper time. मुझे कुछ जब यंग क्रिकेटर्स जो लोग रहते हैं उनका जो पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि अरे मेरा बेटा अभी दे आर हियर एंड देयर, वो IPL खेल रहे हैं बट कुछ बने नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि यार इंडिया के लिए डेब्यू अभी तक नहीं किया तो अच्छा है ना, ही विल डेब्यू एट अ गुड टाइम, वेट करो. तो लोग उतावले हो रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि अरे उतावले क्यों हो रहे, ही इज जस्ट 21 और 20-year-old और 17-year-old, वाई आर यू ना हरी. जब वो अच्छा टाइम पे डेब्यू करेगा तो वो लंबा खेलेगा वो. So it is about the timing, not the numbers and colors, they don't make any difference.
तो सर ये जितने भी लेजेंड्स हम देखते हैं आजकल के टाइम पे, धोनी, रोहित, कोहली, इन सबने बहुत ही अच्छे टाइम पे डेब्यू करा है. इज दैट व्हाट वी कैन से? यस 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 यस, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइमिंग. कोई भी ग्रेट जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम में ही हुआ है. और सर इस चीज को आप मतलब अपने हाथ में तो ले नहीं सकते, ये तो भगवान की किस्मत है. जब वो Yeah. चाहेंगे तभी होगा. एग्जैक्टली. Yeah, या got कोच के किस्मत में के हाथ में, सेलेक्टर एंड कोच के हाथ में है. Got it. सर एक वही- और जो मुझे लास्ट क्वेश्चन पूछना था बिफोर यू हैव दिस अप, कि ये थोड़ा सा हम लोग स्पेकुलेटिव जोन पे जाते हैं एंड आप हमें बेटर बता पाएंगे, बट अभी जितने भी टॉप स्टार्स हैं, ठीक है, हमने बहुत सारे लोगों की नामों की बातें करी है, इसमें से सर कोई ऐसा नाम आपको दिख रहा है जिसका भी आने वाला टाइम अच्छा नहीं होने वाला है अगले 4-5 साल? Okay, it's not a very nice question to answer. ठीक है, you're putting me in a corner. Okay, see the thing is अभी हम टॉप स्टार्स की बात करेंगे तो immediately जिनका टाइम उतना अच्छा नहीं रहने वाला है तो we already spoken about them ना, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. या गॉट इट. तो रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर it is not about their age. अभी again we need to understand that कि हम एज की बात ही नहीं कर रहे हैं, because इमरान खान won the World Cup at the age of 41, Yeah. 40 or 41, right? तो अगर विराट कोहली is I mean if रोहित शर्मा is going to be there till the next World Cup, he'll be 40. Yeah. तो एज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, and he can still keep playing also. But the point is that the planet Uranus is going to be debilitated after April. तो उसके बाद में उनका या तो बल्ला नहीं चलेगा या तो कैप्टनसी नहीं चलेगा. सो उस वजह से वो बिकॉज यू वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स. देखो ऑलरेडी उनको ये फीलिंग आया होगा, इसीलिए मतलब वो द मुंबई इंडियन पीपल आर वेरी स्मार्ट. रिलायंस वाले उन्होंने ऑलरेडी यंगर कैप्टन ले लिया उन्होंने, ठीक है. धीरे से इंडियन टीम में भी सोचेंगे कि यार अभी अगला वर्ल्ड कप का हमको सोचना है, तो इसी दे में थिंक फ्रॉम द एज पर्सपेक्टिव, हमें एक यंगर कैप्टन की जरूरत है. बट मैं बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली कोई प्लैनेट्स उनका अभी चल नहीं रहे ना, बिकॉज इट विल नॉट, बिकॉज जितने भी ग्रेट खिलाड़ी है दे हैव टू रिटायर, राइट. सो आई वुड से दैट सी ये दोनों खिलाड़ी जो है दे विल फेज आउट, एंड इवन ऑफ कोर्स वन मोर प्लेयर वी कैन से इज जडेजा, ही विल आल्सो फेड आउट. सो होना ही है. आई थिंक बिफोर पीपल गेट एंग्री, द पॉजिटिव साइड इस चीज़ की ये निकल के आती है कि मतलब क्रिकेट की आपकी पारी खत्म हो रही है, बट क्रिकेट के अलावा बहुत ऐसी चीज़ें जो कि वो लोग करेंगे आगे. एग्जैक्टली. एंड मैं ये भी बताऊंगा कि भाई यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है, ठीक है. चैंपियंस ट्रॉफी में ये तीनों बंदे जिनका नाम लिया हम लोगों ने, तीनों बहुत जबरदस्त खेल सकते हैं. खास करके आई एम लुकिंग एट विराट कोहली एंड विराट कोहली एज अ प्लेयर बैट्समैन एंड रोहित शर्मा एज अ कैप्टन ऑल्सो. Okay, besides being a batsman, they are going to have they will have a last hurrah is going to be great. ठीक है. And there is a great chance. There is I would say 99% chance है इंडिया को जीतने के लिए. There is only there is a 1% अगर कुछ इधर उधर हुआ तो otherwise we are winning the Champions Trophy. Okay. That itself will be a great, they will leave on a great high. अगर if Rohit Sharma is going to retire the next day, क्या फर्क पड़ता है यार. क्या ग्लोरी पाया है बंदे ने. अगर वो भी जीत लिया तो फिर तो यार एक T20 वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, दैट इज आल्सो वर्ल्ड कप, बस हो गया. उसके बाद एक दिन पे रहने का क्या मतलब है. ठीक है, गॉट इट सर. आई थिंक हमने एक नेगेटिव क्वेश्चन को काफी पॉजिटिव तरीके से बना दिया एंड करने के लिए. सो इट्स अ गुड नोट टू एंड ऑन द पॉडकास्ट. आई होप सर आपको मजा आया, अच्छा लगा आपको. या आई रियली एंजॉयड इट. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार ये दोनों एकदम आदित्य और मोहित तो बहुत यंग दिख रहे हैं, तो अभी पता चला कि you're only 21. So I was just wondering कि like I'm talking to kids who are like as young as my child, but then I don't know कि मतलब कैसा vibe होगा, but then yeah I had fun. Yes. Sir, we got a lot to learn from you. तो हम लोग को एक नया पर्सपेक्टिव मिला. We are always grateful for that. बाकी hopefully to many more podcasts and बाकी जल्दी बातें करते हैं दोबारा सर. Sure. Okay. ठीक है. Thank you so much, and you people are doing a wonderful job. And मैंने आप लोगों का देखा मैंने, and nice, you come up with a nice interesting twist and you bring those nice stories, you dissect everything that is happening around, और अच्छा perspective देते हैं आप लोग. So I'm happy that you're doing a wonderful job, and bring in more people, more technicians, more analysts, so that it will become more entertaining for and more educating also for your viewers. So that's good. the intention, sir. Thank you sir. आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा. पर्सनली इतनी नई चीज़ थी ना ये, और समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जैसे हमने पहले भी मेंशन करा था कि यार
हम लोग टैक्टिकली और जो क्रिकेटिंग लॉजिक लगा के कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, बट समटाइम्स हम लोग कहते हैं ना हमेशा एक लक फैक्टर होता है, कुछ चीज़ जो ऑलमाइटी के हाथों में होती है, तो उसका भी थोड़ा पर्सपेक्टिव जानना उसको, मतलब जब भी उसके बारे में बात होती है बहुत अच्छा लगता है. इफ़ यू पर्सनली आस्क मी कि मेरा फेवरेट सेगमेंट कौन सा था, मैं नाम नहीं लूँगा उस चीज़ का, बट मैं ये कहूँगा कि भाई जहाँ पे उन्होंने मुझे ये बताया कि अगला सुपरस्टार कौन हो सकता है, क्योंकि पर्सनली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट नेम, तो जब उन्होंने वो बताया उसके पीछे का रीज़न बताया, दैट वाज माय फेवरेट. मेरे लिए पर्सनली जो केएल राहुल की हमने बातें करी, आई थिंक वो एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो कि हम सब लोग पूछते रहते हैं. या एंड उसके ऊपर जो एक पर्सपेक्टिव मिला है कि उनका करियर अभी यहाँ से कहाँ जाने वाला है. वंस अगेन यू कैन रिवाइंड बैक टू द पॉडकास्ट एंड गेट द एग्जैक्ट आंसर, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो एंड काफ़ी कॉन्ट्री टू माई एक्सपेक्टेशंस था एटलीस्ट. या तो आई होप आपको भी ऐसे कई सारे एंटरटेनिंग पर्सपेक्टिव्स एंड सेगमेंट्स मिले होंगे इस पॉडकास्ट से. उनको प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड लेट अस नो इफ यू वुड लव टू सी मिस्टर ग्रीनस्टोन लोबो बैक ऑन द पॉडकास्ट. बाकी बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं.